Here we go. हाँ जी, we're back again. पाकिस्तान का स्क्वाड आ गया है आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए बहराम. काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल चेंजेस भी हैं और काफी सेटल स्क्वाड भी एक हिसाब से लग रहा है. 18 बंदे उन्होंने सिलेक्ट किए हैं. वर्ल्ड कप जाने से पहले ये 3 इंच से काट के 15 स्क्वाड सिलेक्ट करेंगे. ऑल्सो सबको बताते चलें कि जो ऑफिशियल स्क्वाड अनाउंसमेंट होगी वो इंग्लैंड की सीरीज के पहले T20I के बाद होगी. वैसे इसका क्या सेंस बन रही है पहले T20I के बाद? आई एम हैप्पी दैट दे आर टेकिंग टाइम विद दिस. हाँ, टेक योर टाइम. पहले T20 के बाद क्या कोई डेडलाइन है? हाँ, आई सपोज एक वो प्रोविजनल डेडलाइन होती है, फिर एक असली वाली होती है जिसमें वो पहले तो पाकिस्तान टीम ने ये भी किया हुआ ना कि स्क्वाड अनाउंस करके चेंज कर दी. हाँ, वो तो करते हैं. बेहतर है इस दफा वो ना करें. ना, ठीक है. नहीं वो उस केस में तो बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो स्क्वाड के मामले में हमेशा ऐसे ही करता है कि एक आधा बंदा चेंज हो रहा होता है टूर्नामेंट के बीच में. बिल्कुल. होपफुली इस दफा ना करें, जरूरत ना पड़े हमें करने की. लेकिन स्क्वाड पे बात कर लें थोड़ी सी पहले जरा. यू वांट मी टू से इट आउट लाउड? हाँ, बोल. ऑलराइट देन. बाबर आजम कैप्टन. मैं साथ अपने एक्सप्रेशंस भी देता जाऊंगा ना, ताकि लोग इंप्रेस हों. चलो लेट्स डू दिस अगेन देन. बाबर आजम कैप्टन. ओह ये अब्रार अहमद मैजिशियन. आजम खान माय गाय. फखर जमान. हारिस रऊफ. नहीं फखर यार, फखर जरूरी है भाई. हाँ, तो मैंने फखर जमान बोला ना. हाँ, हारिस रऊफ. हसन अली. इफ्तिखार अहमद. इफ्तिमानिया. इमाद वसीम. नीडेड. मोहम्मद अब्बास आफरीदी. He's been great. मोहम्मद आमिर. आ गया वापस. मोहम्मद रिजवान. Back from injury. इरफान खान न्याजी. नसीम द ड्रीम शाह. The dream. साइम अयूब. सलमान अली आगा. शादाब खान. 3D. शाहीन शाह अफरीदी एंड उस्मान खान. अच्छा, तो इससे पहले कि हम इस स्क्वाड को डाइसेक्ट करें, दिस हैज बिकम अ मो हारिस पॉडकास्ट एट दिस पॉइंट. मो हारिस. लेकिन इस वाले में थोड़े और बंदे भी आएंगे. हाँ, मो हारिस तो है ही है. हाँ. जमान खान मुझे नजर नहीं आ रहा. मुझे उस पे तप है. वसीम जूनियर कंप्लीटली साइडलाइन. मुझे उस पे तप है. आई मीन, और खैर उसामा मीर के साथ थोड़ी सी ज्यादती. हाँ, we'll discuss all of these guys, but जो पहले जरा मो हारिस वाला मोनोलॉग अपना पूरा कर लेना, क्योंकि वो एक जरूरी होता है हमारे पॉडकास्ट में. सादी, हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड. दिस इज द गाय जो इमर्जिंग एशिया कप जो आप जीते थे, कैप्टन था. यू एट दैट पॉइंट फेल्ट कि मो हारिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपका पक्का प्लेयर बनेगा, और अब आकर पाकिस्तान टीम में तो दूर दूर तक जगह नहीं बन रही, रिजर्व्स में भी जगह नहीं बन रही, उसको प्रेसिडेंट्स वनडे कप में भी नहीं खिलाया जा रहा. डिपार्टमेंट्स डोंट वांट हिम आइदर. सो I don't know who he has upset, but at this point you really feel like he has upset someone. वो है भी जरा जिस तरह की उसकी personality है, बातें कर जाता होता है वो, which I kind of like about him by the way. I love it. हाँ, मुझे वो चीज़ पसंद है. वो मैं माम्बा mentality उसकी बोलता ही हूँ, क्योंकि he has that in his eyes. He'll take you down. ये मक्खी फिर आ गई. अच्छा यार, ये बड़ी देर तक हम मक्खी मारते रहे हैं शूट करने से पहले. आ गई तब कुछ कर नहीं सकते. हमें लगा कि मर गई है. Back from the dead. शायद कोई मच्छर हो. नहीं थी मक्खी. अच्छा. So खैर, Mo Haris, right? I am not surprised this time. I expected him to be excluded. It is really sad because there are a few people in the squad जिनकी जगह वो आ सकता था. I mean, इरफान खान न्याजी की जगह आ सकता था, for instance. आराम से. You could even have that same role for him. अगर आपने डेथ में आकर हारिस से हिटिंग करवानी तो कर सकता है वो. I think he's a better hitter than इरफान खान. इरफान खान न्याजी लास्ट एपिसोड में भी मैंने बोला था, highly talented guy. I would keep him after the World Cup वाला जो हमारा नया साइकिल होगा ना, उसमें नए जो प्लेयर्स ट्राई करने हैं, इरफान खान न्याजी तब आएगा. अभी तो आपका हारिस की जगह थी आ रही है. और पता नहीं कैसे उसको नहीं मिली. आई डोंट नो. आई हैव हर्ड कि शायद पेशावर ज़ल्मी भी छोड़ रहा हो अब वो. मगर डोंट टेक माई वर्ड फॉर दिस वन. दिस इज जस्ट लाइक लिटिल बर्ड्स हैं सिर्फ जो बोल रही हैं. It's really unfortunate. I think Quetta would be a good fit for him. Quetta already have a stacked opening lineup. One down खिला लो, keeper, lower order hitter. बहुत चीज़ें हो सकती हैं. But I mean, I don't know what's next for Mohammad Haris. We're gutted for him. हम हर एपिसोड में बात करते हैं कि his impact is what matters. जाकर 2022 का T20 World Cup देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा what we're talking about. And don't look at his averages. If you look at his ability to hit, and particularly 360 degree. अगर आप T20s में एवरेजेस में फंस गए ना, तो आप फंस गए, लंबा फंस गए. देखो, ये इस तरह का प्लेयर है जो कि आपके अगर ओपन कराने ओपन कर लेगा, वन डाउन लेके आने वन डाउन, डेथ में कराना है करवाना है, डेथ में बैटिंग करनी है इसने, डेथ में करेगा. इसकी एवरेजेस से आप इम्पैक्ट नहीं इसका मेजर कर सकते.
इम्पैक्ट मेजर ही स्ट्राइक रेट एंड ट्रू स्ट्राइक रेट की जो तुम बात करते हो उससे होता है। और हम ना एक करेंगे प्रॉपर शो पाकिस्तान का जब वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस होगी, उसके अंदर विल ब्रिंग ऑल ऑफ दैट डेटा फॉर यू, and Mo Harris will make sure to include it because we want to show you just what he brings to the table. It's not like he does not have deficiencies. No, obviously he does. He is not the perfect T20 player, but he is what a modern day T20 player looks like. ठीक है, वो unabashed fearlessness और aggression के साथ जिस तरह वो आता है, वो चीज पाकिस्तान में लैक करती है, बिग बॉय पावर लैक करती है आपकी टीम में। एंड आई मीन इफ you're giving me an option between Irfan Khan Niazi, no disrespect to him, happy for him, but if you're giving me an option between him and Mohammad Haris, for my T20 team currently, I'd pick Haris. I mean 24/7 365 Haris makes it ahead of him, right? Yeah. इसमें कोई शक नहीं। और मुझे ये भी चीज समझ नहीं आती कि अगर लोग कहें कि वो कितने कीपर क्या करने, क्या फर्क पड़ता है भाई, ना कराना कीपिंग, वो फील्डर भी जबरदस्त है, ही इज अ लाइव वायर इन द फील्ड। कीपिंग तो दूर की बात है ना, लोग कहते हैं पीएसएल अच्छा नहीं गया उसका। यार उसका तो फिर हार्दिक पांड्या का आईपीएल अच्छा नहीं गया, क्या इंडिया निकाल दे उसे? खैर दैट्स अनफेयर ऑन हारिस कि उसको पांड्या से कंपेयर कर दिया। बट देन अगेन बात तो तुम्हारा पॉइंट तो सही आता है ना इसके ऊपर। आई मीन आई वाज इवन फाइन कि अगर आप कहते कि हमारी स्टार्टिंग 11 में फिट नहीं हो रहा, इफ्ती मेनिया से डेथ में हिटिंग करानी है, आई वुड हैव टेकन दैट, बट यू एटलीस्ट गिव योरसेल्फ द ऑप्शन ऑफ हैविंग Mo Harris अराउंड। आप उसको आर्मी कैंप पे क्यों लेकर गए थे फिर? नहीं खैर वो तो अच्छी बात ही लेके गए थे। मुझे बताओ, अगर तुम सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंसेस पे जज कर रहे हो, हाउ डज हारिस राउफ गेट इन? ही डजंट गेट इन, राइट? इवन इस टाइम पे शाहीन अफरीदी की भी कोई इतनी कोई कमाल परफॉर्मेंस तो नहीं थी। एंड यू इन्वेस्टेड इन हारिस यार। अब वो टाइम था, अब्बास अफरीदी की क्या थी पीएसएल में परफॉर्मेंस इस सीजन नहीं थी ज्यादा। नाउ वाज द टाइम टू एक्चुअली गिव हिम दैट अश्योरिटी कि हाँ जो तुम में टाइम इन्वेस्ट किया हमने, अब तुम यू आर गोना गेट दैट गेम टाइम। और जस्ट बाय द वे ये जो मैंने प्लेयर्स के नाम लिए, आई एम हैप्पी कि वो ये स्क्वाड में है और अच्छे प्लेयर है सारे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें क्यों रख लिए, मैं बस कंपैरिजन दे रहा था कि अगर पीएसएल की परफॉर्मेंसेस पे बेस्ड है तो फिर वो गलत है। When I looked at the squad, I was like, किसकी जगह आ सकता था? Mo Harris, Irfan Khan Niazi stood out like a sore thumb, right? कि हाँ obviously Mo Harris इसके ऊपर आता है। दो बंदों के ऊपर आता है मेरे बुक्स में, सलमान अली आगा के भी ऊपर आता है। I am actually happy for सलमान अली आगा। अगर तुम्हें याद हो तो पीएसएल के दौरान we were discussing कि if इमाद वसीम does not take his retirement back, then सलमान अली आगा ऑप्शन है, gets into your team, ठीक है, क्योंकि वो स्पिन भी कराता है। और अभी भी मुझे लगता है कि it's not the worst selection call। वो अलग बात है कि आप उसको किस तरह ही खिला लोगे, कितना आपको पता चल जाएगा 3-4 मैचों में। यार will you give him all 4 games before the squad is announced? like मेरे दिमाग में ये टेम्पलेट ही ठीक नहीं बैठ रहा ना। if you have बाबर एंड रिजवान इन द टीम, फिर सारे हिटर चाहिए अगले। फिर आप सलमान अली आगा, ठीक है उसने पीएसएल में कुछ बड़ी फिट परफॉर्मेंसेस दी थी, आते के साथ ही मारा भी था उसने, लेकिन जब मेरे पास ऑप्शन हो कि हारिस, सलमान अली आगा और इरफान खान नियाजी, हारिस 100%, डिपेंडिंग ऑन द टीम कॉम्बिनेशन। यही बाबर और रिजवान में से अल्लाह ना करे एक बंदा ना होता, आई वुड सेड हाँ सलमान अली आगा डज मेक अ बिट ऑफ सेंस। The only reason why I'm happy for Salman Ali Agha, although I don't believe that they'll be able to give him enough game time, इनको कुछ पता नहीं चलना है इसको खिलाकर, like कोई आइडिया नहीं होना, बट क्योंकि कैरेबियन लेग में slow surfaces होंगी, he gives you another option. If God forbid Shadab gets injured, he could be an almost like for like replacement. Obviously Shadab is a far better player, but आपको एक उसमें बैकअप की सूरत में नजर आ सकता था वो। So I am happy for him. I think there is a world in which he could have gone to the World Cup, but there's simply not enough time. फिर आप उसको न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी देते, फिर अच्छी तरीके से आप उसको ट्राई करते। अच्छा, ये मुझे बात समझ नहीं आई। अगर तो आपने हसन अली पे आ जाए, पहले कर लो अपनी बात खत्म। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, हसन अली की उन्होंने बात की थी कि एक्सपीरियंस चाहिए था हमें, ये वो हमारे प्लान्स में शुरू से था, तो न्यूजीलैंड सीरीज में हमने क्यों नहीं देखा उसे? सलमान अली आगा को क्यों नहीं देखा? दिस शोज के दे weren't prepared। अच्छा इस सीरीज में इसको खिला लेते हैं भाई, फिर अगर यही प्लेयर्स सिलेक्ट करने थे तो पहले से करते। कामी ने भी यही बोला कि अगर यही प्लेयर्स वर्ल्ड कप नहीं जा रहे तो अहमद शहजाद को ले जाते। कामी भाई खुदा की कसम, मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ, मैंने कहा यार हाँ बात तो सेंस बना रही है, अहमद शहजाद पढ़े, मैंने कहा ये कामी भाई कभी नहीं बदलेंगे। कम ऑन 2024 यप अहमद शहजाद। हाँ मतलब in a world where Mo Harris exists, you have taken Ahmed Shahzad's name ahead of him। शहजाद किसके आगे खेलता? बाबर के आगे, रिजवान के आगे, फखर के आगे, साइम के आगे, उस्मान खान के आगे, इनके आगे खेलता। 5 तो ओपनर बने हुए टीम में, और छठा भी ले जाओ, और अहमद शहजाद ले जाओ ऊपर से, हारिस ना लेके जाओ। अहमद शहजाद is a goat at finding the inner ring fielder. That's what he was.
किसी ने लिखा हुआ था कि कामी भाई ये गलत ट्वीट लिखी हुई है, आपने अपना नाम नहीं डाला इसके। तुम्हें अगर याद हो अहमद शहजाद की जो सारी क्रिस्पली टाइम शॉट्स होती थी सीधा फील्डर के हाथ में जाती थी। यार एक टाइम था बीच में थोड़ा सा था कि ही वाज प्रीटी गुड When he won that PSL, ही वाज प्रीटी गुड, Yeah. वो सीजन बहुत अच्छा था, लेकिन बस खत्म, yeah, it's बिन देयर डन दैट, फारिग। yesterday's opening batter. हाँ, Yeah. कोई अगर अहमद शहजाद मुझे पाकिस्तान की शर्ट में फिर से नजर आया ना, मैं तो नहीं देखने वाला क्रिकेट। थोड़ा ज्यादा कर गया हूं, लेकिन मैं नहीं देखने ज्यादा वाला। कर गए हो। मैं बाकी क्रिकेट देखूंगा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट I highly doubt कि वो आएगा वैसे, क्योंकि you've got options aplenty, like Sahibzada Farhan is ahead of him in the pecking order. 100%. Yeah, and I mean, look, this squad is not terrible. If you put Mo Haris in there, and great. हसन अली पे मैं ये बोलूंगा, साद आई नो कि तुमने बोल दिया है ऑलरेडी कि उसको फिर पहले रखते, या you can't make sense of that selection. He did have a really good PSL. He had a good PSL, हाँ। I'm not going to say कि बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा था, कर तो रहा था वो, ठीक है। बट The reason- अगर आपको हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट चाहिए थी, यही बोला ना, वी वांट बैकअप फॉर हारिस मैं रऊफ ये कह रहा हूँ, till he's fully fit. the reasoning for selecting हाँ, so why not जमान खान, right? Perfect sense तो ये बनती है। डेथ ओवर्स कराएगा, यॉर्करें Yorkers मारेगा, yeah. Someone who had performed for a really consistent, long period of time consistently. ठीक है, Zaman had worked his way up to this point. और वसीम जूनियर पे तो don't even get me started. ठीक है, he's not a like for like replacement for Haris Rauf, but Middle overs में he's great. middle overs में he's great, and also you have to consider the fact that this is a guy who you've kept with the team since eons now. So when is he going to get his big break? इस सिलेक्शन Right? कमेटी के अंदर तो नहीं मुझे नजर आता, क्योंकि एक बंदा है जिसका ईगो इस आसमान को छूता है। हाँ, ठीक है, पता नहीं, मुझे डिटेल्स तो नहीं पता। अच्छा बाकी दो जो यूसुफ एंड रजाक हैं, यूसुफ बाय द वे द ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर्स प्रोड्यूस्ड बाय, बैठा वो भी था वैसे, बिलाल अफजल पाइन। उसको तो रहना ही दो। हाँ, बस बैठा ही था वो। अब्दुल रजाक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान। डू यू गाइस एक्चुअली थिंक, अगर आप क्रिकेट देखते हो और आपने इनका करियर पूरा फॉलो किए, उस टाइम पे कभी सोचा था कि दे वुड मेक गुड सिलेक्टर्स? नहीं, मैंने भी नहीं कभी सोचा। हाँ, खैर, आई डोंट क्योंकि- थिंक यू नीड टू बी अ क्रिकेटर टू बी अ गुड सिलेक्टर, हाँ। बाय द वे। क्योंकि मैं उसकी रीजन बताऊं, ग्रेट बैटर, ग्रेट ऑलराउंडर, बेहतरीन बॉलर, बेस्ट हिटर होता था रजाक। मुझे कभी भी वो क्रिकेटिंग सेंस जो होती है ना, He wasn't an intelligent cricketer, right? मुझे वो रजाक और यूसुफ में नजर नहीं आती। He was talent. कूट के बराबर था। यूनुस खान ऑन द अदर हैंड, ही वाज शार्प, Very, very shrewd. वेरी श्रूड। अजहर महमूद एज कंपेयर टू, Yeah. मतलब अगर टैलेंट कंपेयर करो दोनों का, रजाक का ज्यादा है। रजाक का ज्यादा है, लेकिन अजहर महमूद अपनी ये क्लेवरनेस और इसकी वजह से पहुंचा था। क्रिकेटिंग ब्रेन अजहर महमूद की ज्यादा तेज है। दैट्स द डिफरेंस ना, हर चीज पे But- आप अच्छे नहीं हो सकते। You know, एक तरफ आपका गैरी कर्स्टन कह रहा है कि आई लाइक टू सी कॉन्टिन्यूटी हाँ। एंड कंसिस्टेंसी, तो यार व्हाट वाज जमान एंड वसीम जूनियर्स फॉल्ट? उनको वो कॉन्टिन्यूटी क्यों नहीं मिली फिर? जमान को एक गेम क्यों दी? हाँ, जमान को एक तो आपने सही तरह टेस्ट ही नहीं किया। मैं और साथ कह के थक गए अपने पांचों game पॉडकास्ट में, जब भी सिलेक्ट होता है कि यार इसको सारे मैच देकर देख लो एक दफा प्लीज, देखकर तो देख लो, ताकि हमें सैंपल साइज मिल जाए, ताकि फिर हम उसका एनालिसिस कर सकें। मगर आप उसको आइसोलेटेड गेम्स देते हो, और अब आप मुझे कह रहे हो कि हारिस रऊफ की हमें उसके लिए बैकअप चाहिए था टिल ही स्टिल इंजर्ड। You really think that Zaman Khan is not as good a backup as Hassan Ali? That doesn't make sense to me. अब वही हसन अली जो है, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है हारिस रऊफ की। डेथ में बॉलिंग करा सकता है नहीं। हसन अली, पिटता है। अभी मैंने डेटा नहीं निकाला, लेकिन मुझे पता ही है। And I like Hassan Ali. I love the character that he is. I love हसन अली, हाँ। just by the way, I love हसन अली। मुझे पसंद है वो। हाँ। I'm not even too perturbed. मैं इतना नहीं तपा हुआ इस चीज के ऊपर, बट मुझे ये हो रहा है कि यार दो लड़के थे, खास तौर पे जमान, जिसकी एक तरह से जगह खाई गई है जिनकी। मैं तपा था इनिशियली, लेकिन अब भी मैं देखूं, अच्छा ठीक है हसन अली आ गया स्क्वाड में, क्या कर सकते हैं। मुझे तब जो असल है ना, वो रीजनिंग पे है। आप रीजन ठीक दो ना, आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर हो कि मैंने इसे क्यों सिलेक्ट करना है, आई एम गुड। जब आपने कहा हारिस रऊफ का बैकअप है, मैंने कहा ये बुलशिट, दिस इज ऑल बुलशिट। So it's not the worst thing in the world because he did have a good PSL, but honestly there were other guys more deserving. Zaman is ahead. I think Zaman is on top of the pecking order, even ahead of Zaman- Wasim Junior. Yeah, और Wasim Zaman. Junior is not a like for Haris Rauf, but चलो यार आप उसको रिवॉर्ड ही कर देते। चलो ठीक है, वसीम जूनियर का मैं फिर जाने देता हाँ। हूँ, चलो, क्योंकि कॉम्बिनेशन देख के ना, हारिस रऊफ की अगर आपको बैकअप चाहिए, दैट्स ज़मान खान। Yeah, it's staring you in the face. हाँ. That's what it is, and he's been hard done by यार। Very hard उसको done ना सही तरह से आपने मौका दिया। हाँ. He had done so well। ठीक है, अभी फॉर्म नहीं लगी हुई थी यार, इसी टाइम पे तो बैक करना होता है हाँ. प्लेयर को। Yeah.
अब खैर देखो, hopefully Hassan will have some good games. He'll get some purchase on those Irish wickets for sure. But I don't know like who's bowling those death overs, like Naseem and Shaheen probably, right? अगर हारिस नहीं है तो ऐसा ही है. बट चलो एक तरह से अच्छी बात ये है कि they have kind of backed Haris Rauf after everything that Haris Rauf went through. नहीं हारिस रऊफ का होना चाहिए T20 टीम अभी में. फिलहाल it's too early to give up on him. आप वापस आ जाए तो आप उसको assess कर लो. Is he the same thing? Because dislocated shoulder bowling arm का for an express quick, that is bad news. ठीक है. So if he is the same Haris Rauf, then I'd even start him in the World Cup, right? But if he's lost 10 clicks, then this is the end of Haris Rauf. This is simple सी बात है. और हसन अली मतलब for all the hard work that he does, and he is a really hard worker, he's a really honest man, sincere guy. किसने मारे और किसने मारे होंगे. अगर ये पता है, if he had developed as a power hitter, he would have been my pick ahead of Fahum. समझ रहे हो? मैं कहता फहूम से बेहतर है हसन अली को खिला लो उस वाले रोल में जो आकर बैटिंग भी कर दे, आपको क्लच बैटिंग कर दे, मगर he has regressed as a batter. हालांकि मुझे लगता था यार ये बड़ा फिट हो जाएगा. Regressed as a bowler as well. जिस तरह आया था उसके कायदे आज़म ट्रॉफी का फाइनल याद है? जिस तरह इसने बैटिंग की थी, टाई हो गया था वो मैच, बल्कि वो जीतना चाहिए था. अनफॉर्चुनेट हो गया हसन अली के साथ. आई थिंक ही गॉट लेफ्ट स्ट्रैंडेड एट द अदर एंड. बट या लाइक ठीक है, गुड ऑन यू हसन. गो एंड यू नो prove us wrong. Prove me wrong. Prove us wrong की बात नहीं, just go and make your mark. Make this selection make sense. But again, I am really sad for Zaman Khan in particular and even Wasim Jr. because बेंच पे बिठाए रखे टाइम ही नहीं आया अगले का. He's good. यॉर्कर उसके भी पक्के हैं सादी. ठीक है. खैर आप यू कैन ऑल्सो मेक अ केस के उसामा मीर जो सिलेक्ट नहीं हुआ. उसामा मीर, हाँ ब्रो ज्यादती तो है. ठीक है, आई अंडरस्टैंड द रैशनल के we want Shadab to be paired with a mystery spinner, so we've gone for Abrar. You can have Abrar as your first choice. But in a World Cup, which hopefully if Pakistan makes it to the Caribbean leg, we'll see a lot of slow surfaces. Usman Khan कह रहा हूँ, Usama Mir would have been a fantastic option from off the bench. देखो ना, अभी 18 बंदे सिलेक्ट किए इन्होंने, 6 उसमें पेसर्स हैं, एक मेन फ्रंट लाइन स्पिनर, राइट, along with Shadab, इमाद एंड ऑल ऑफ दैट. शिफ्ती तो ऑलराउंडर्स है ना वो. एक स्पिनर है, 6 पेसर्स है. मुझे इससे है थोड़ा सा इशू. 6 के 5 हैं, शाहीन, नसीम, आमिर, रऊफ, हसन, Abbas Afridi. Yeah, so at this point you're left wondering why not take another specialist spinner, because Usama Mir, look, I know we've been critical of him in this show, but ऐसा नहीं कि उसकी कोई performances है ही नहीं. He was fantastic in the PSL. You cannot take that away from him. ठीक है. And then in that last game versus New Zealand जो आप जीते हो, He was brilliant. It was one of the most important spells in that game. In fact, you could make a case that the spin crunch choke और जिस तरह विकेट निकाली उन लोगों ने बीच में were perhaps even more important than Shaheen's wickets in that game. ठीक है. तो उसामा मीर was a big part of that. He must be devastated because इतनी performance के बाद उसको हुआ कि यार अब शायद मेरा टाइम आ गया है, और he must want to prove something to himself as well. क्या last time when I was trusted as the frontline spinner, I failed. So this time I have to prove everyone wrong. एक बंदे के अंदर एक आग होती है. और उसामा मीर is a good bloke, man. He does work hard on his game. वो videos वगैरह देखते अपनी वापस जाके he tries to get it right. I'm not saying कि he should have started for Pakistan. Even my pick is Abrar. And I get the fact कि Shadab should be paired with a mystery spinner. I agree over there. मगर क्या उसको स्क्वाड से ड्रॉप कर देना चाहिए था? ये थोड़ा हार्श है. That's a bit harsh. काफी हार्श है. या तो देखो ना, आपको वो ग्लिम्स ना दिखाया होता उसने लास्ट T20 में, फिर तो आउट था वो. फिर तो मैंने भी बोला था, जस्ट बाय द वे हम दोनों ने बोला था ऑन शो, बोला था हम दोनों ने या नहीं, ये ट्वीट तो डेफिनेटली किया था मैंने. हम दोनों ने इन पर्सन तो ये बात की है कि यार ये इसका आखिरी मौका है. अगर तो ये नहीं करता, bye. And he didn't just message पे बात हुई हमारी. He didn't just give you a par performance in that last game. He gave you an exceptional performance in that last game. So मैं और बैराम यही कह रहे थे, oh my god, परफॉर्म करके अब तो आना चाहिए इस टीम में. और अगर आप वार्नर वाला ड्रॉप्ड कैच निकाल दो ना ODI वर्ल्ड कप का, यार सारे पकड़े थे उसने उसके बाद. मुश्किल कैच पकड़े उसने उसके बाद. कितनी फटी होगी उस वक्त. Obviously सबसे आसान वाला छोड़ दिया ना यार. मैं और तुम पकड़ लेते वो वाला. Oh my god. Yeah. So yeah, it is a little harsh, and I do feel for him as well. I feel like he could have been a really solid option off the bench in the World Cup. और मतलब बड़ा दूर है वर्ल्ड कप, अगर आपका अबरार इंजर हो जाता है तो फिर क्या करना है? भेजना यहाँ से, फिर फ्लाइट पकड़ के नहीं, फिर ले जाते. Maybe in their heads they're like, we'll go for Salman Ali Agha over Osama Mir because we want a bit of batting as well. Maybe that's the thought process. कितनी लंबी बैटिंग करनी है भाई? उसका फायदा तो उठाना नहीं है.
पावर स्कोर्स ही एम करने 178 पे बैठ जाना है अपने एंड में। अगर आप फायदा उठाओ डेप्थ का तो फिर Bro, तो I'm all for depth। 178 अगर ये वेस्ट इंडीज में करके ना हम जीत रहे हैं हाँ वेस्ट इंडीज मगर दूर की बात है अभी। हाँ। अभी और 7 T20 आ रहे हैं जिनके अंदर आपको एटलीस्ट आई वुड लाइक टू सी सम इम्पेटस, राइट? आई वुड some impetus या some change of thought के भाई जाके मारना है। मेरी तरफ से यार मैचेस हार जाओ, अपनी अप्रोच पे थोड़ा काम कर लो। लोगों ने मार देना है अगर ये आयरलैंड से हार गए। एक मैच तो हार रहे हैं आयरलैंड से शादी। ऑफिस में कल बात हो रही थी, मैंने प्रेडिक्शन दी है, मैंने कहा यार 2-1 2-1 प्रेडिक्शन 2-1 है। Yeah. 2-1 ये और 3-1 इंग्लैंड से हारेंगे। हाँ दैट साउंड्स अबाउट राइट। मगर एक तो पक्का आयरलैंड से अभी हारना है, क्योंकि अगर अभी नहीं हारे तो वर्ल्ड कप में हार जाएंगे। वो जो एक मैच आयरलैंड से हारना है अभी हारो। ठीक है बट या मेरी तरफ से 3 हार जो वहां हारना। बट या आई मीन I think like when I was trying to make sense of Osama Mir's sacking, I was like यही सोचा होगा कि सलमान अली आगा की बैटिंग आ जाएगी, थोड़ी बहुत स्पिन वो भी करा लेता है, तो मतलब for me he deserved a spot at least in the 18 वर्ल्ड कप की। फिर हम बाद में बात करते, 15 लोग नैरो डाउन करना बड़ा मुश्किल होता है, which by the way ICC make that 18। 15 लोग क्यों लोग लेकर जाते हैं वर्ल्ड कप में? लोगों को ऑप्शंस दे दो यार। फीफा वर्ल्ड कप में क्या 23 बंदा जाता है? Come on यार, cricketers deserve the same। 18 तो कर सकते हैं। You can't have just 4 bench players, right? That's crazy। That is a bit insane। मैंने कभी वैसे इस चीज पे गौर नहीं किया कि क्यों नहीं होना चाहिए मुझे 18 दे दो, क्या हो गया? इतनी क्या बड़ी बात हो जाएगी? आपके 3 और होटल के कमरे खाए जाएंगे वहां पे जो वेन्यूज होंगे, तो यही होगा ना। हाँ अच्छा, so we've spoken about Hassan, we've spoken about Osama, Salman Ali Agha and Mo Haris. Those are the main talking points। Let's come to the guys who made it। उस्मान खान। हाँ I'm really happy that they backed Usman Khan over here। शुक्र। हाँ अब उस्मान खान को भाई प्लीज तीनों मैच भी दे देना आयरलैंड वाले। मैं तो कहता हूँ 7 के 7 दो। नहीं अभी 4 के बाद तो स्क्वाड अनाउंस हो जाएगी ना। हाँ वो yeah। अभी रिजवान को बिठाओ, ठीक है, यू नो व्हाट रिजवान कैन गिव यू। गिव उस्मान खान ऑल ऑफ दोज आयरिश गेम्स, फर्स्ट ड्रॉप पे खिलाओ उसे, ठीक है, 1 डाउन आए वो, और अगर वो फेल होता है तो फिर तब की तब देखी जाएगी। अगर वो चल गया आपको एक बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा। और व्हेन आई से चल गया, आई डोंट वांट कैच अप नॉक्स फ्रॉम उस्मान खान, आई वांट बिलिजरेंस फ्रॉम द वर्ड गो। 20 बॉल 45। अभी मैंने इस सीरीज में देखा था कैचअप नॉक्स ही थे जो थोड़े बहुत थे, शुरू में डरा हुआ था। डेब्यू सीरीज पाकिस्तान की जर्सी का प्रेशर, बर्न्ट ऑल दोस ब्रिजेस। इतने अरसे बाद वाला सीन था ना उसका। नहीं, और पूरे ताल्लुकात तोड़कर आना यूएई से, दैट्स अ बिग मूव, बिग बॉल्जी मूव। हाँ, सो आई अंडरस्टैंड द नर्व्स दैट कम विद दैट, बट आई एम रियली हैप्पी दैट दे ओपनली बैक्ड उस्मान खान। ठीक है, दे केम आउट देयर वे टू बैक हिम, और इसी तरह अजहर महमूद और बाबर आजम ने साइम अयूब को ही बैक किया था। ये अच्छी बात है, क्योंकि ये दो ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो T20 के मोल्ड के प्लेयर्स हैं प्रॉपर, और अगर ये चल गए तो आपको मैच जिता देंगे। हाँ, बस दोनों के साथ ना, साइम और उस्मान के साथ, दे जस्ट नीड वन गुड इनिंग्स। यार एक दिन जब इसकी लगने लग गई ना वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उस्मान खान की, वो किक स्टार्ट, धक्का स्टार्ट है ना, थोड़ा सा धक्का मिल गया ना, फिर जब एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लग रही होती है, फिर वो डाउन ऑन 1 नहीं आकर वो फाइन लेग वाली भी खेलता है, सब खेलता है। ठीक है, मगर उसको वो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। He is one of those players who needs a bit of that, mojo going on, and he hasn't found it. Like in the one game that he did find it, actually 2 games. एक में भी थोड़ा सा स्टार्ट मिल गया था, दूसरे में finally after 16 of 17 he picked up the pace, but still didn't work out for him, right? So chuffed for Usman Khan. Great that they've backed him, and please give him all the games. Don't rotate him. इसको आपने चेक करना है, इसको सही तरह चेक करे। रिजवान पड़ा है आपके पास, आपको पता है रिजवान वैसे भी अभी इंजरी से वापस आया यार, उसको भी टाइम दो रिकवर करने का। स्पीकिंग ऑफ व्हिच, आजम, रिजवान, इरफान खान नियाजी एंड हारिस रऊफ आर बैक फ्रॉम इंजरी, दे आर इन द स्क्वाड। ठीक है, रऊफ ऑब्वियसली वोंट प्ले इन आयरलैंड, दैट्स व्हाट वी नो। ठीक है, वो इंग्लैंड सीरीज में वापस आएगा, पहले शाहीन ने भी बोला था, अब इन लोगों ने भी ओपनली बोल दिया। नेट्स में उसने हल्की बॉलिंग शुरू कर दी, दिन के 8-10 ओवर करा रहा है, ये तो बोला है वहाब रियाज ने, सही है। तो आई एम glad that that's happening. Plus अगर ये assess कर ही रहे होंगे उसे, तो उनको आइडिया होगा कि is he the same Haris Rauf or not. Hopefully he is the same. Hopefully यार वैसे वाकई it would be such a tragic end to that career, because end में वो जो पिट गया तो लोग वही याद रखेंगे. He's one of those players people love to hate, I've realized. जब चलता है तो he never gets those plaudits. जब नहीं चलता तो पूरी दुनिया आकर collectively हगती है उसके ऊपर. यार majority of our cricketers in this part of the world with these fans, यही गुजरना पड़ता है, सिवाय गिने चुने हैं। बाबर, वो भी उल्टा तरीके से टॉक्सिक हो जाता है फिर। हाँ, वो उल्टे तरीके से, बाबर है, शाहीन है,
टू सम एक्सटेंट रिजवान है, टू सम एक्सटेंट, बाकी सबको तो हेट ही मिलती है। शादाब तक को काफी हेट बहुत ज्यादा। अभी मैंने शादाब की क्या क्लिप्स वगैरह लगाई हैं, बातें की शादाब की, मुझे जितने कमेंट्स आ गए हैं, ट्वीट्स आ गए कि नहीं तो फारे है, टुल्ला है, ही हैजंट प्रूवन एनीथिंग। आई डोंट नो कौन सी क्रिकेट देखते हो आप लोग, आपस की बात है। आई डोंट इवन वांट टू जस्टिफाई दिस, लाइक आई कांट बॉदर रिप्लाइंग। ठीक है, नो एयर टाइम फॉर यू गाइस। या कोई भी नहीं है। और मैं अगर हसन अली देख ले, हाँ, इफ्ती है, थोड़ा बहुत उसे अप्रिसिएशन मिल जाती है, लेकिन गालियां भी उतनी पड़ती हैं। इफ्ती को या तो लोग बहुत पसंद करते हैं या लोग बहुत नापसंद करते हैं। आजम, हाँ, कौन है और जिसको अप्रिसिएशन मिलती है? आई होप दैट दीस गाइज आर एक्चुअली फिट नाउ। कहीं ये एग्रीवेट ही ना कर दें इनकी इंजरियां, ये भी डर ही लगता है। अभी हम आएंगे डॉक्टरों पे बाद में, फिक्र ना करें आप। ओह माय इस गॉड, बात पे तो बहुत तफसील वाली डिस्कशन होनी है, वो भी topic बट चलो, आजम खान ग्लैड दैट देव स्टिल यू नो स्टक विद हिम। यार, hopefully he's fit for the Ireland series, हाँ. because I want him to play 3 matches. I want him to be tested exactly just like उस्मान खान। आजम भी अगर सही तरह टेस्ट होते तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब 4 समझ लो ना, 3 ये, एक इंग्लैंड वाला T20 Basically. आपके पास अब रह गए हैं to experiment and to not experiment but to try out players. Yeah, try out players, but also please don't put the player rotation experimentation ahead of the approach experimentation. Please experiment with the approach. हाँ, yeah. आप हार जाओ मैच, हमें नहीं टेंशन। आपने अगर कोई दूसरा तरीका नहीं निकाला ना मैच जीतने का, तो आप इस वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं कर पाओगे। यू कैंट बी जस्ट रिलाइंग ऑन डिफेंडिंग पार टोटल्स। देखो, हमने पहले ग्रुप स्टेज में न्यूयॉर्क में खेलना है, डैलस में खेलना है, न्यूयॉर्क, कॉन्क्रीट जंगल, डैलस में खेलना है, हाँ, जिसको कुछ लोग दलास भी पढ़ते हैं और फ्लोरिडा में खेलना है, जिसको कुछ लोग फ्लोराइडा भी बोलते हैं। सो 3 डिफरेंट पिचेस हैं। ठीक है ना, फ्लोरिडा की हमें पता है इट्स हाई स्कोरिंग। उधर फोर्ट लॉडरडेल वाली की बात कर रहे हो? हाँ, फोर्ट हाँ, उस पे लॉडरडेल। काफी रन बनते हैं। वो हमने खेलना भी आयरलैंड से, आई गेस। इंटरेस्टिंग। I guess, ऑल्सो I'm not sure. अगर तो ड्रॉप इन पिच आपकी न्यूयॉर्क की आ रही है एडिलेड से, यू कैन एक्सपेक्ट बाउंसी ट्रैक। Bouncy track. आई मीन वी आर जस्ट हाइपोथेसाइजिंग ओवर हियर, यू नो, खैर, बेस्ड ऑन व्हाट वी नो। आपको बता रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पिच वैसी होगी, हमें नहीं पता है अभी। हाँ. एक मौसम का भी एलिमेंट होता है, आउटफील्ड का एलिमेंट होता अच्छा, है। बाय द वे, हमने बोला था ना कि हमें अगर पाकिस्तान इंडिया से पहले न्यूयॉर्क में कोई मैचेस हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा, जो कि 3-4 मैचेस हैं। किसी ने ट्वीट की हाँ, है, उसने मैंने पूरी आज- लिस्ट दी हाँ, थी, मैंने आज रिसर्च भी की है, which is 4 amazing. matches हैं, हाँ. It's amazing that there are games in New York prior to that Pakistan-India game, because you need as much knowledge that you can possibly gather for it. डेटा बहुत आ जाएगा। हाँ, बहुत नहीं मगर sufficient. यार, मेरे जोक को तुमने तुमने अभी काफी लगातार जोक मार दिए, एक मैंने मार दिए तो खैर है, you know, it's okay. मक्खी मारो ना तो हाँ, jokes मक्खी मारे। अच्छा, ये कोई उसकी बहन आई है, क्योंकि वो, आप मजाक नहीं कर रहे हैं, पूरे 10-15 मिनट लगे हैं इसमें मक्खी मारने में कि यार ये शो में तंग करेगी, अब एक और मक्खी आ गई, मगर ये वाली कम तंग कर रही है इसको। आई थिंक इट गॉट द मेमो, या इसको पिछली बारी मर गई है, इनको तंग नहीं करना। या हाँ, अच्छा। so yeah, I mean, again, hopefully they won't aggravate any injuries, and if Azam is fit, and only if Azam is fit, give him all those games, try him out properly, could be really, really useful. Could be, Yeah. could be. Again, अच्छा। in that episode where we cover Pakistan's eventual squad, जो लोग select हुए और जो लोग नहीं भी select हुए, जो हमें लगता है कि होने चाहिए थे जब भी वो होगा, हाँ। we'll give you all the data for that. Varun, Johnny of the podcast, Alvaconda! Alvaconda, वो हमें होपफुली ला देगा। बात तो मैंने उससे अभी तक नहीं की, मगर he never says no. ब्रो ऑफ द पॉडकास्ट से अपग्रेड हो गए हैं हम सारे, हम जानीज ऑफ द पॉडकास्ट। जानीज ऑफ द पॉडकास्ट अब आप लोग। और जानीज ऑफ द पॉडकास्ट से याद आया सादी, बिफोर वी मूव एनी फर्दर, गिव पीपल अपडेट्स ऑन हाउ दे कैन बिकम जानीज ऑफ द पॉडकास्ट। यू वांट टू बिकम अ जानी ऑफ द पॉडकास्ट? अरे बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं अगर आपने जानी ऑफ द पॉडकास्ट बनना है। पेट्रियन एंड डिस्कॉर्ड। बेसिकली आप लोगों ने पेट्रियन पे साइन अप करना है, एक मेंबरशिप फी है, वो आप साइन अप करेंगे तो आपको डिस्कॉर्ड में हम ऐड कर देंगे। डिस्कॉर्ड में हमारे साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। यप, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपने वैसे डिस्कॉर्ड ज्वाइन करनी है, आपस में कम्युनिटी, जो कि आई एनकरेज यू टू डू, जाके वो ज्वाइन करें और आपस में बातें करें। अगर हम दोनों से बातें करनी है, बाकी डिफरेंट एक्टिविटीज में, पोल्स में पार्ट लेना है, मर्च हमारी खरीदनी है, उसके बाद AMA क्वेश्चंस अगर हमसे पूछने हैं। सो अभी फिलहाल तो हम ट्विटर पे क्वेश्चंस लेते हैं ना। इन द फ्यूचर व्हाट वी प्लान टू डू इज कि जो हमारी डिस्कॉर्ड वाली कम्युनिटी होगी ना, जो जानीज होंगे, सिर्फ जानीज के सवाल लिया करेंगे हम लोग। आप लोगों का पक्का सवाल फीचर भी होगा। इनफैक्ट इफ यू फॉलो Jared Kimber's work, you will be acquainted with Wagon Wheel. We will have our own Wagon Wheel. We'll call it something else, but we'll have our own Wagon Wheel, right? So that's what we're envisioning. और बाकी साथ ये भी बता दो कि there is another way to join the Discord server for a month. हाँ, so
पेट्रियन पे भी ये मेंबरशिप फी जो है ये पर मंथ रिन्यू होगी। इसी तरह अगर आप इजी पैसा हमें करते हैं 0319360255 पे 1500 रुपीज एंड सेंड अस द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, we'll include you into that Discord server for a month. Yes. So ये recurring fees होती रहेगी क्योंकि I want Patreon यहाँ पे पाकिस्तान में उस तरह एक्टिव तो नहीं होता, इजी पैसा है इधर एक्टिव, तो पाकिस्तानी हमारी सब्सक्राइबर बेस जो है वो भी इधर हमारे साथ ज्वाइन कर ले। उसके अलावा बट देयर इज अ स्लाइट डिस्काउंट ऑन Patreon बेसिकली, ठीक है, स्लाइट। सो इफ यू डू जॉइन द मंथली Patreon थिंग, आप थोड़े से कम पैसे दे रहे होगे उन 1500 रुपये से। That honestly depends on where the dollar ends up at. But also वो 1500 से थोड़ा सा कम है, उसमें ये कि हर मंथ आप दोगे तो आप बस you're part of the inner cohort and you will get regular shout outs और आपके सवाल भी हमारे AMAs वगैरह में consistently लिए जाएंगे। और Discord के अंदर मैं और बहराम आप लोगों से one-on-one chats and all of that, और बाकी different हमारे podcast से related कोई suggestion हो जो भी हो, so basically you guys would be running that with us. Just tag us, ठीक है, बिजी लोग हैं हम लोग। बस नाम मत लिख देना, टैग कर चीजें पूछना, तभी आपको जवाब दे पाएंगे क्योंकि फिर नोटिफिकेशन आएगी। बट ऑल्सो जस्ट टू रिमाइंड एवरीबडी, खा ये डिस्कॉर्ड वाले पैसे हों या ये इजी पैसा वाले पैसे हों, ये सादो मेरी जेब में नहीं जा रहे। दीज आर गोइंग टूवर्ड्स द पॉडकास्ट। वी नीड टू मेक दिस पॉडकास्ट फाइनेंशियली फीजिबल इन ऑर्डर टू मेक इट अ सक्सेस एंड इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इट, ठीक है, क्योंकि इसमें सर्टन पैसे लग रहे हैं, उतने पैसे बन नहीं रहे, हम नेगेटिव में हैं, हमें उसमें पॉजिटिव करना है, तो आपकी हेल्प विल गो अ लॉन्ग वे। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर आवर डायस्पोरा फैंस, क्या यार $5 दे दो महीने के। अच्छा, एक और मैंने बात करनी थी, मैंने शाउट आउट देना था शाहजेब हुसैद को, सुपर फैन शाहजेब हुसैद। थैंक यू सो मच फॉर द इजी पैसा पेमेंट एंड बाकी फैंस जिन्होंने भेजी है। बट शाहजेब हुसैद का इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि he has been with us since probably the start. यार शाहजेब हुसैद मेरा कोई कंटेंट ही नहीं छोड़ता, मैं यहाँ करूँ, किम्बर करूँ, जहाँ भी करूँ, ब्रो ये बॉय नहीं छोड़ता। और फिर और बहुत ऐसे लोग हैं वैसे तो। एक और आए हुए हैं भाई हमारे, किबाद बांडे, what a super fan that guy is. उसके बाद एक शुजाब जानी है टिकटॉक पे, थैंक यू सो मच यार। वो 2-3 दफा उसने बोला हुआ था यार मेरा नाम ले ले। मैं इर्तजा अली कुरैशी भी फिर से ले ले शाउट आउट यार, पिछली दफा बड़ा खुश हुआ था। इल्सा बासित, इल्सा बासित is always there. There's a girl who comes in the comments every single video, Iman. We appreciate your comments because you keep it very real. So sometimes you'll bash us, sometimes you'll appreciate us. We love it. हमें इस तरह की चीजें तो पसंद है। We love it. Yeah. So Iman, good job. और भी जो हैं, हाँ होंगे और बहुत ज्यादा यार। Sam Khan San Diego. Amar Zahir Australia. I remember that. Sam Unwise Karachi. Yeah, Sam Unwise. Yeah. There's so many of you people. So come and join our Discord. Let's have some conversations, guys. Yeah. अच्छा, एक और चीज भूल गया, मग्स। यस, गो बाय देम ऑन आवर इंस्टाग्राम। और बाकी ये हम डिस्कॉर्ड पे भी कर लेंगे सारा सीन। कन्वेंशनल विजडम मेरे पास फिर से आ गया, ये पता नहीं क्या करते हैं। शिट हेवी हो गया इसके पास। और मर्च पे डिस्कॉर्ड वालों को डिस्काउंट भी मिलना चाहिए, डिस्काउंटे में दे देंगे। दैट मेक्स सेंस, राइट? सो वी हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज। अभी हम सिर्फ शुरू हुए हैं एंड आई नो ये सेक्शन ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट दिस थ्रू टू यू मिड शो, so that you know that what we're envisioning for this channel and for this podcast, and what we're trying to do is build a community for cricket lovers who talk about intelligent cricket. Like conversations intelligent honi chahiye. Even in our Discord server, if you want to swear, you can swear generically. If you swear at someone, whether that's a player or another user, you're gone. You're barred. वैसे बोल सकते हो what the F, ये तो चलता है। किसी को बोलना ना FU, बस खत्म, बाहर। Yeah. चलो, I think we've spoken at length about Pakistan squad. Let's quickly just devise a playing 11. You want me to go first? चलो, हाँ जाओ। ऐसा करते हैं ना कि मैं अपनी बनाता हूँ, तुम्हारी जहाँ डिसएग्रीमेंट होगी तुम बोल देना। चलो ऐसे कर लेते हैं। मुझे लगता नहीं तुम्हारी डिसएग्रीमेंट होगी, मेरी बड़ी सोच समझ कर बनाई है। Obviously बाबर साहब, ये हम आइलैंड सीरीज बना रहे हैं। ये आप कह लो कि इन 3 T20s के लिए सिर्फ, नॉट इंग्लैंड, ठीक है, वो बाद में बात होगी। डन। Alright, Babar and Saim open, obviously. Done. Usman Khan, first drop every single game. ठीक है. Number 4 पे I want to see Shadab Khan. Shady. Yeah. Love Please, for the love of God, play him. Love it. Azam Khan 5. Azam Khan 5 if he's fit. You know what? Throw in Salman Ali Agha at 6. कर लो, try कर लो. नहीं. मतलब क्यों select किया फिर? हाँ ये अच्छा, हाँ आइलैंड है। इफ्ती का पता है ना क्या कर सकता है? अच्छा चलो। इफ्ती मेनिया इंग्लैंड खेल ले। अच्छा मुझे थोड़ा सा ना अपना वो करके ना, अब मैं वापस जोन में आया हूँ क्योंकि मैं
थोड़ा सा ज्यादा वो कर रहा था, बट विद आयरलैंड इट डज मेक सेंस कि सलमान अली आगा खेल ले, कभी तो खिलाना है ना। हाँ खेल ले। या चलो यू कैन स्वैप हिम, नहीं ना आजम मैं चाहता हूँ सारे खेले अगर फिट है। नहीं आजम तो खेलेगा। हाँ 6 पे आ गया सलमान अली। आई एम रेस्टिंग इफ्ती फॉर द आयरलैंड सीरीज बेसिकली बिकॉज आई नो व्हाट इफ्ती कैन गिव मी। ठीक है, आई ड्रेस्ड इमाद वसीम टू। चलो ऐसा कर लेते हैं, लेट्स हैव इफ्ती एट 6, लेट्स हैव सलमान अली आगा हेड ऑफ इमाद। नहीं यार, इमाद हैजंट हैड इनफ गेम टाइम। नहीं इमाद को मैं ये 3 बिठा दूं। चलो मुझे लग रहा है वो फुली फिट नहीं है, इसलिए आई वांट हिम टू रेस्ट। चलो आई एम फाइन विद दैट, ही इज वेरी क्रूशियल टू आवर प्लान। हां सो लेट्स सलमान अली आगा एंड देन आई वांट इरफान खान न्याजी। अच्छा यू वुड वांट इरफान खान न्याजी? खिलाओ फिर। पता नहीं बिकॉज आई वांट सलमान अली आगा। दोनों खिलाओ, इफ्ती ना खिलाओ। तो फिर जरा स्क्वाड फिर से करो ना, बाबर, साइम, उस्मान खान, शादाब, आजम, सलमान, इरफान न्याजी। मैं इरफान न्याजी की जगह ना इफ्ती डाल रहा हूँ। ओके ठीक है मैं इरफान न्याजी। ठीक है, ये 7 हो गए आपके। ठीक है। बट आई एम नॉट अपोज्ड टू योर आइडिया आइदर, आई एम फाइन विद दैट। अब ट्राई करना तो करो। आई एम कंप्लीटली एट पीस विद इरफान खान न्याजी as well. You have all the data in the world के इफ्ती क्या करता है, फखर जमान क्या करता है, इमाद वसीम क्या करता है, ना खिलाओ बेशक, रिजवान क्या करता है। हाँ यू डोंट नीड दैट, यू नीड अब इन जो प्लेयर्स को सिलेक्ट किए, सलमान अली आगा, इरफान न्याजी, इसमें से कौन जाएगा वर्ल्ड कप के लिए? क्या दोनों जाएंगे, एक जाएगा, कोई नहीं जाएगा? ये टाइम है टेस्ट करने का। हाँ टाइम तो यही है। बाकी रह जाती है आपकी बॉलिंग अटैक। अब्रार अगर फिट है तो सारे खिलाओ, ठीक है। मगर अगेन ही इज समवन हुज हैड हिज ट्रबल्स विद फिटनेस, तो प्लीज डोंट ब्रेक हिम। ही कुड बी रिप्लेस्ड बाय सलमान अली आगा टू पोटेंशियली, एंड देन यू कुड आल्सो प्ले इमाद। देख यहाँ पे मसला आ रहा है उसामा मीर ना होने का। हाँ यहाँ पे आ रहा है उसामा मीर ना होने का अच्छा खासा। आपने क्या 7 के 7 T20 देने अब्रार को? आई एम नॉट टू कीन ऑन दैट। पकड़ा जाएगा, लोग सीख जाएंगे उसको खेलना। आयरलैंड को तो बल्कि ज्यादा नहीं दिखाओ अब्रार, ठीक है, उसको जरा सेव ही करो। खैर पेसर्स यू रोटेट, वी ऑलवेज से दैट। अब्बास, हसन, आमिर, शाहीन, नसीम, एक मिक्स एंड मैच इट अप। आई एम completely fine if Naseem and Shaheen only play one game on this tour. एक गेम शाहीन, एक गेम नसीम, बाकियों को खिलाते रहो। 2 गेमें आमिर, and I'd play 2 से 3 Hassan and Abbas. If fitness permits, play Amir in all of those games and have him bowl 3 overs in the power play, please. नहीं, दो में खिलाओ। आमिर का पता है ना, हमें हिस्टोरिकल पता है, उसकी बॉडी जो है बैक टू बैक खेलने से हो जाता है। और है भी 2 दिन के, एक दिन के गैप से, राइट? 12, 14 इस तरह है मे को। तो आमिर को 2 मैचेस दो, पहला वाला दे दो, तीसरा वाला दे दो। हाँ, so you rotate your pacers like that, and now that I come to think of it, maybe Abrar को थोड़ा कम खिलाओ, और फिर सलमान अली आगा और इमाद वसीम can fit in over there ahead of him. इमाद वसीम could potentially play ahead of. It's fine, right? You don't expect the ball to turn in Ireland. You have enough spinners कि किसी को अपना पूरा कोटा भी उस तरह नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि pacers काफी हैं आपके पास। So ठीक है, ये makes sense. I'd still have Osama Mir. अब देखने जाओ, अब सोचने पे आओ तो वही ना, because I wanted to protect Abrar and also I wanted to protect the novelty of the mystery spin. Protect the novelty and protect his body as well, क्योंकि वो टूट जाता है। हाँ, ऊपर से यार you don't want him to be found out before the World Cup. Literally this is the best time to play Abrar in a World Cup, because अभी लोगों को नहीं पता होगा किस तरह खेल रहा है। कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। आप जितनी भी वीडियोस देख लो, जब तक आप बंदा खेलते नहीं हो ना सही तरह, आप सही तरह पकड़ नहीं पाते। वेस्ट इंडीज में इंशाल्लाह जब हम सुपर 8 में पहुंच जाएं, कोई पता भी नहीं है हमारा, बट सुपर 8 में पहुंच जाए तो वहां पे बहुत इफेक्टिव हो सकता है। या आई मीन ही इज लिटरली लाइक उस टाइम के लिए बेस्ट बंदा है, ठीक है। आपको मिडिल ओवर्स में कभी कभार पावर प्ले में भी आकर बॉलिंग करा सकता है, मगर आई वुड लव टू सी हिम बोल थ्रू द मिडिल। करा दो 4 ओवर, लेकिन डिपेंड्स, आपकी थोड़े से पेसर को पड़ गई एक आधा। अब्रार वहां पे आके मैंने उसे बहुत दफा देखा पावर प्ले में आके विकेट ले जाता। अच्छी बात ये है ना कि अब इतने ऑलराउंडर हो गए हैं टीम में कि यू डोंट हैव टू कंप्लीट कोटास। यू डोंट हैव टू कंप्लीट कोटास एंड यू डोंट हैव टू यूटिलाइज अब्रारुल हक बोलने लगा अब्रार अहमद इन द पावर प्ले, बिकॉज़ यू गॉट 3 पेसर जो हम हमेशा बात करते हैं पावर प्ले में, एंड इमाद वसीम हु कैन बोल इन द पावर प्ले। कोशिश की थी मैंने मक्खी मारने की यार, नहीं मरी, मगर हाँ, I completely agree with what you were saying. Anyway, I think that's enough on Pakistan. अच्छा. Let's move on to, the men's team. ठीक है, we obviously have to talk about some cricket news related to Pakistan, and also लड़कियां जीत गई हैं तो उस पर भी आएंगे। Yes. ठीक है, so first up, I think let's talk about the Champions Trophy 2025 proposal. Mid-Feb की window earmark की है मोहसिन नकवी ने। 3 grounds earmark हुए हैं इसके लिए, पिंडी, लाहौर एंड कराची। और इसमें ये भी उसने बोला कि लाहौर और कराची को एम्प अप भी करेगा, बाहर से लोग लाकर स्टेडियम बेहतर करेगा। अच्छा, पिंडी को नहीं करेंगे? सुनने में तो नहीं तो क्या पिंडी का क्या मसला है भाई? पिंडी में होना चाहिए कुछ, छाती लगा दो।
बारिश इतनी होती है पिंडी में। छत चल फेब में होती है वैसे। तुमने चेक किया था? मैं तो ग्राउंड में था ना, लोग पता नहीं कोई पॉलिथीन के थैले टाइप बड़े से लाए हुए थे। वो मैंने वो तस्वीर लगा कर बोला था द कवर्स आर ऑन, यू नो। पिंडी का थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का सफाई यही करवा दो यार, कुछ सीटें नहीं लगवा दो। सीटें ही लगवा दो, बस सीटें लगवा दो। बस सीटें लगवा दो और वॉशरूम साफ कर दो। मैं कभी गया नहीं हूं ना भाई, तो मैं मीडिया बॉक्स में मैं भी नहीं गया, क्योंकि एक्चुअली मैंने देखे भी नहीं उनके वॉशरूम, लेकिन लोगों ने बोला है जो जानने वाले वॉशरूम नहीं यूज। अच्छा, एक मीडिया बॉक्स से बात याद आई, और कोई बेहतर वेंडर्स ले आओ खाने पीने का सामान के लिए, क्या बेच रहे होते हो यार, वो प्लीज कर लो। अच्छा, सॉरी आई एम डाइग्रेसिंग ओवर हियर, बट ये बात करना जरूरी है। इस दफा यार मुझे कोई इतने 10,000 ट्वीट आ गए कि आपने ये क्यों नहीं पूछा, आपने वो क्यों नहीं पूछा। यार मैं लाहौर में नहीं रहता, ठीक है, मैं 6,000 रुपीज टू एंड फ्रॉम खर्च कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लाहौर जा भी नहीं रहा, ठीक है, मेक दैट क्लियर। ऑल्सो अभी तो accreditation भी नहीं है। My accreditation has been lost obviously because I was a grassroots cricket employee. Now I'm full time with Pro Sports. So when the registration opens in the summer, I think June में होती है, I'm going to have to apply all over again. Now fingers crossed, I think I should be able to secure it, but we don't even know that yet. Although I mean I do feel confident that I will. But you will not see me in any pressers till earliest जो है ना August, Bangladesh Test Series. There is a world in which I won't be there either. क्या पता accreditation ना मिले। चढ़ने से पहले इंसान के ऊपर ये सोच लिया करो क्या वो था वहां पे और क्या सिस्टम होता है, you know, like we mostly fund ourselves around here, man, you know, so I'm not going to go to Lahore for a press conference, and I can't even go right now, right? So ये चीज, इस बात को समझें यार। और सबसे पहले बात तो बड़े खुशी की बात है कि लोग चाहते हैं कि तुम हो वहां। आई एम फ्लैटर्ड। मगर जो लोग चढ़ जाते हैं ना कि आप लोग तो कुछ पूछते नहीं हो, ये जर्नलिस्ट ने मोहम्मद हारिस का नहीं पूछा, सही बात कर रहे हो आप, क्यों नहीं पूछा जर्नलिस्ट ने मोहम्मद हारिस का? कसम खुदा की मैं होता वहां पे तो मैं यही पूछता उनसे कि यार what about Mo Haris? Like मैं exactly frame करता अपना question कि he was leading your emerging team in the Asia Cup, emerging Asia Cup. So why has he been completely sidelined? That is a very valid question, and if I get the selection committee, I would 100% ask that question. ठीक है? I wasn't there. I'm not going to be there for a while. उन चारों में से किससे पूछते ये सवाल? वहाब, बिलाल अफजल नहीं। नहीं, बिलाल अफजल तो देखता ही मत ना। वो वैसे ही staring into space. I don't know why he's sitting there. I mean, you're literally not doing yourself any favors, dude. पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहिए था। You're giving people ammo. Don't give people ammo. ठीक है, हो गई एक चीज, पीछे बैठ जाओ आराम से। अब हमेशा आप फौरन आकर बैठ जाते हो। कहाँ यार वो यूसुफ रजाक और अपना वहाब और साथ एक बिलाल अफजल बैठा होता है बस इस तरह मुंह लटका के। Nothing to add. I mean, come on, seriously. अपने ऑप्टिक्स ही बेहतर करना। अच्छा, अगर बैठ ही गए तो बताओ यार ये डेटा देखी थी इसलिए बंदा सिलेक्ट किया, बताओ तो सही फिर हमें। यार मेरी बात, यार अपनी ऑप्टिक्स ठीक, चलो यही बता दो कि पंजाब में पेड़ कितने उग रहे हैं, फॉरेस्ट्रीज और फिशरीज, बताओ मछलियां कितनी पकड़ी हमने साल, कौन सी टाइप से मछलियां होंगी, कौन सी मछलियां हम प्लेयर्स को खिला रहे हैं उनकी फिटनेस बेहतर करने के लिए। बाय द वे फिश खिलाओ उन्हें। हाँ, ओमेगा 3। हाँ, ये तो पता होना चाहिए। अच्छा, हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही थी, तो ये सब बातें तुम्हें पता है, मिड फेब विंडो, पिंडी, लाहौर, कराची, स्टेडियम अपग्रेडेशन, ये सारी बातें की हैं। आई एम हैप्पी कि ये बातें की हैं, ठीक है, बट आई एम ऑल्सो लाइक द ज्यूरी स्टिल आउट, राइट? कर दिखाएं। हमने तो कंडीशंस लगाई हुई मोहसिन नकवी पे, वुमेन्स PSL, चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान और अपनी स्टेडियम अपग्रेडेशन, और चैंपियंस लीग इन पाकिस्तान, सॉरी चैंपियंस लीग कह रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी समडे ब्रो, समडे कभी नहीं। Oh my God. जिना स्टेडियम में सोच, हो ही नहीं सकता, हम यूरोप में ही नहीं। मगर अगर सऊदी अरेबिया जाकर सुपर कोपा का फाइनल हो सकता है, यहाँ पे भी हो, तो जिना स्टेडियम में चैंपियंस लीग का फाइनल क्यों नहीं हो सकता भाई? AFC चैंपियंस लीग करा लो। कभी भी नहीं हो सकता। मोहसिन नकवी ने ये बात की है ना कि वी विल हैव इंडिया for all their games in Lahore. Makes sense. Because India वागा बॉर्डर के थ्रू उनके फैंस भी आ जाएंगे, टीम भी आ जाएगी, ज़्यादा इधर उधर नहीं होना पड़ेगा, एक ही जगह पे सिक्योर रख सकते हो आप उनको, ठीक है? So in terms of like security and all of that stuff, this is the optimal plan. 100%. इंडिया अगर आती है तो लाहौर में ही रखो। और I like the ambition कि हम इंडिया को ले आएंगे और वो लाहौर में रह रहेंगे 2 हफ्तों के लिए। देखो एक एडेड एडवांटेज ये है ना मोहसिन नकवी का, हालांकि पता नहीं भाई ये क्यों बोल रहा हूँ, इंटीरियर मिनिस्टर, ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर, ही हैज ऑल द पावर कि किस तरह क्या कुछ करवाना है। He's got the power. Nice. I won't use that for मोहसिन नकवी यार, come on. Don't waste that. चलो आइडिया ठीक है, प्लान बुरा नहीं है कि आप इंडिया को लाहौर में ही रखो, वो अलग बात है कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है, साथ को भी पता है, आना है नहीं उन लोगों ने।
नहीं आना। खास तौर पे अगर ये जो इलेक्शंस हैं, if the vote swings in the direction that we all think it will, मुश्किल है। it's not happening, right? And I mean, we have to give you guys a reality check over here. Yes, it's great. ये बातें हो रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, इंडिया के आने की। यार आना नहीं है उन लोगों ने, ठीक है? I have talked to a lot of people as well. Everyone says the same thing कि हाँ ये फिर वो एंड मौके पे आकर जलीली करेंगे, ठीक है, ताकि आपका ब्रांड खराब हो. They are kind of invested in that. कोई वक्त को बुलाओ, ब्रांड की बात We saw it in the Asia Cup. और I am fine with a hybrid model honestly for the Champions Trophy. Although मुझे तो आपस की बात है डर है कि होगी नहीं. नहीं, कुछ मैचेस पाकिस्तान को दे देंगे घर पे और फिर बोलेंगे कि जाओ नॉकआउट्स कहीं और खेलो. नहीं यार, बट होपफुली इट विल हैपन, ठीक है, फिंगर्स क्रॉस्ड. यार देखो, इंग्लैंड ने भी खेली, ऑस्ट्रेलिया ने भी खेली, सब ने खेल ली है, वो मसला नहीं है. पाकिस्तान कैन पुल दिस ऑफ, ठीक है. द सिक्योरिटी इज टॉप ड्रॉअर. हम ख्वार हो जाएंगे, मगर हम ख्वार होने के लिए तैयार हैं, ठीक है. हम सड़क पे तैयार हैं. टू 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 म्यूजिक परफेक्ट था. तैयार हो, तैयार हो. अच्छा बहुत हो गया, काफी म्यूजिक कॉन्सर्ट. परफेक्ट था. हमारा भी बुरा नहीं होता. वी शुड maybe release an album someday. No, मेरे और तुम्हारे duets की एक एल्बम हो जाए. नहीं पागल हो जाएंगे लोग. ओए टमाटर पड़ने हमें. हमारे टमाटर क्यों? एक दिन मैं सीख लूंगा गाना शादी. अच्छा. उस्ताद लगवाऊंगा अपना. फिर तुम देखना, तुम ये दिन याद रखोगे, बोलोगे यार मैंने काश बेराम को फर्क चीज बोल दी होती. अब वो के बाद बांडे के साथ म्यूजिक बना रहा है. It's such a brilliant name. I love that name. I had to use an arbitrary name and that's the one that came to my mind. Yeah. खैर. By the way, की बात मांडे ये कर सकते हो. Discord join करो. और there is a voice channel in Discord as well. अच्छा, so it's great. आइडियल वर्ल्ड सिचुएशन है कि इंडिया आ जाती है, आप उनको लाहौर में रख लेते हो, फैंस उनके वाघा बॉर्डर के थ्रू आते हैं, मैचेस देखते हैं, वहीं से वापस चले जाते हैं. लव दैट. कैन दे पुल इट ऑफ? प्रॉब्ली नॉट. बट सादी, प्लान बी ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें पता ही इंडिया ने नहीं आना यार. ऑलरेडी वो बोल चुके हैं ये, और मोहसिन नकवी ने भी कोई ये नहीं बोला कि इंडिया आ जाएगी. उसने प्लान दिया सिर्फ. मोहसिन नकवी ने एक वीडियो में बोला था उससे एक दिन पहले 8 की 8 टीम्स आएंगी. अगर तो मोहसिन नकवी इंडिया ले आता है और पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है और वुमेन्स लीग बना देता है और स्टेडियम अपग्रेड हो जाते हैं, फिर तो मोहसिन नकवी को मैं फ्लाइंग कलर से पास कर दूं. तो probably the greatest ever PCB. I wouldn't even care about everything else. I'll be like, अगर ये काम कर दिए तो अब can say shit to you, ठीक है. But anyway, आएंगे नहीं वो. अगर तो वो नहीं आते, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली सिचुएशन यही होगी यार. प्लीज इस तरह का हाइब्रिड बनाना कि इंडिया अपने मैचेस पाकिस्तान के बाहर खेले बस. और अगर इंडिया फाइनल में आती है तो वो पता नहीं फिर तब क्या होगा. फॉरफेट कर दे. करें फिर फॉरफेट यार, क्योंकि फाइनल तो मैं देखना चाहता हूँ लाहौर में. ये तो नहीं हो सकता कि आप चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को दो और फाइनल पाकिस्तान से ले लो. गद्दाफी स्टेडियम कज़ाफर्स में फाइनल होना चाहिए. Why do we still call it that? I don't know, just change the name. Yeah. रमीज की एक बात अच्छी थी just by the way. नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना, मतलब ठीक है, स्टेडियम राइट्स पैसे कमा रहे. रमीज वाज रियली गुड विद कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स. अपने हेडन और फिलैंडर की फीसें भी निकलवाई थी उसने बैंक अल्फला से, ठीक है. दैट वाज अ गुड थिंग अबाउट हिम. सो हां, कमर्शियल साइड पे ही वाज गुड. हां, तो गद्दाफी को बेच तो किसी को यार. या क्या हो सकता है? स्पॉटिफाई स्टेडियम. बट खैर एनीवे, इफ स्पॉटिफाई से याद है, सॉरी बात कर रहा हूँ. स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट भी हैं हमारे पॉडकास्ट, सो गो एंड लिसन टू. एप्पल पॉडकास्ट पे नहीं अनफॉर्चुनेटली, मगर बाकियों पे हैं. पता है, मैं बता दूं, रीजन बता दूं ना. अगर किसी को पता है तो सोल्यूशन मुझे दे दे. एप्पल का अकाउंट ही नहीं बन रहा. आई डोंट नो व्हाई. बस एप्पल पॉडकास्ट का अकाउंट बन ही नहीं रहा. You're sitting with a mango and they got offended. या तो अगर किसी को पता है कि क्यों नहीं बन रहा, पता है यार, बनाते हैं. हाँ, कर लेंगे हम वो. बट खैर वही बात है, जस्ट टू कंक्लूड, if India does not come, which they probably won't, आप उनके मैचेस बाहर रखो पाकिस्तान से, बाकी पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में करा दो. That's a win, honestly. Win. Yeah. Win नहीं है, but it's still a win. नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ. मैं win नहीं कह रहा था. मैं win बोल रहा था. ठीक है, तुम, I mean, we could use that as a sample in one of the songs, but okay, सादी. अच्छा, चलो जी, अब आ गए हम मेरे the segment I'm looking most forward to. नहीं, this is not the segment you're looking. I mean, we are question and answer time. Oh, sorry, we completely forgot about the Q&A. Yeah, you completely forgot. Yeah, I didn't. Clearly. मैं बोल रहा था, this is not the segment you look most forward to. We do. तुमने अजीब बेचारे हमारे फैंस को रोड दिए तुमने. गलती से निकले. अच्छा,
बोलो जी। काफी ज्यादा क्वेश्चंस है यार, लेट्स टेक 5, बेस्ट 5। अच्छा, ये बेस्ट 5 का तो अब मैं नहीं कह रहा, लेकिन दिस बॉय, इसका लेना है हमने, रामेस बॉय का अपने। ऑब्वियसली रैम्पस का तो लेना है। जो कोई मजाया कंटेंट एंजॉय करता है, हिट विकेट बाय रैम्पस, YouTube पे जाकर सब्सक्राइब, फॉलो, ऑल ऑफ दैट स्टफ। Ramis has been doing this for a long time. Before even I was doing my own YouTube channel, Krikazi Diaries, Ramis उससे पहले का कर रहा है। जब स्पेस में कोई नहीं था ना, तो बड़ी सैचुरेट हो गई है। You see Backward Point, बट्टा फास्ट, Grassroots ने फिर से किक ऑफ कर दी अपना वो, नागी और अपना ज़ियाद आए थे। So good luck to them as well. And there are a bunch of other people. Those all-rounders, den वाले बच्चे consistent content निकालते हैं। Bro, the hard work they put in. बड़ी मेहनत करते हैं वो। Seriously I'm a fan of the dedication. अच्छा, Rampus. Yes, Rampus. Who's going to be your number 6 player for Ireland series? इफ्तिखार और न्याजी, ये तो हमने बता भी दिया। इफ्तिखार इसका, न्याजी में है। हाँ, मगर I am fine with न्याजी। But number 6, हाँ सही है। ठीक है, साथ ने कहा था कि अब दे दो से मैचेस, तो दे दो से मैचेस, I don't mind that। ठीक है, इंग्लैंड में इफ्तिखार खेल लेगा हमारा बॉय। चले आओ ट्रैवल्स वाला, चले आओ तू, चले आओ। राव हनान, how do you rate this team? साइम, बाबर, फखर, शादाब, आजम, इफ्तिखार, इमाद, शाहीन, आमिर, नसीम, अबरार। It's pretty good. हाँ? I'm fine with Fakhar at first drop. वो तो मैं उस्मान खान को भी इसलिए डाल रहा हूँ कि I want to see what he's all about. वरना Fakhar at first drop I'm not too worried about. फखर हमारी टीम से बेसिकली एक ही चेंज है, मेरी टीम से फखर / उस्मान है। मुझे फखर से एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। I don't mind playing Fakhar at all. It's just that Fakhar was anchoring at 4. I can't have Fakhar anchor in T20s. I want him to just hit from ball 1. That's my only issue. इतने क्वेश्चंस हैं, मैं 5 कैसे शॉर्ट लिस्ट करूं इसमें से? एक कोमल का था, कोमल, डॉक्टर कोमल _C, alright, SWE वाला C। oh अच्छा। How long we have to carry old age home? इफ्तिखार है, मतलब मैं क्यों करवाया ये सवाल मेरे से? I mean the answer is simple because he is your best hitter of pace at the death. मैंने लास्ट टाइम बोला था किसी को इशू है, मैं नहीं बताऊंगा, जाके डेटा निकालो और देखो इससे बेहतर कोई ऑप्शन है डेथ में हिटर की, बताओ। एक मैंने प्रपोज की थी ऑप्शन कि आप हारिस को उस रोल के लिए रख लेते, मगर दैट टू वाज विद इफ्तिखार। I wasn't removing इफ्तिखार। और also you're saying old age, यार देखो फिटनेस उसकी सॉलिड है, he's one of the fittest guys in your team। और if you look at पुराना इफ्तिखार, बहुत आपकी है उसने फिटनेस यार, he's become this lean mean 6 hitting machine। हमने ये नाम दिया था इसे, याद है? So I mean he is your best option at the death to hit pace। और ये शायद उसका आखिरी वर्ल्ड कप, ये to your point, so utilize him। I mean या तो कोई रिप्लेसमेंट बता दो। हाँ, रिप्लेसमेंट बता दो। रिप्लेसमेंट भी नहीं पता, नहीं बस मतलब ठीक है, चलो यार, everyone's entitled to an opinion। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि देखो ना कि कौन है उससे बेहतर हिटर, अगर है I'd be more than happy to bring him in। मुझे तो बेस्ट 11 प्लेयर्स चाहिए। Also यार, ये T20I नंबर्स मत देखा करो आप लोग। Look at Iftikhar's performance in the last little while, पिछले 2 साल की देख लो, and you can just look at the graph how it just shoots up in those last 4-5 overs। वो अब दिखाएंगे आपको उस वाले एपिसोड में जब हम पाकिस्तान का स्क्वाड आ जाएगा ना। Stay tuned for that one। Whenever the squad will be released, we'll show you all of that fun innings progression graphs and all of that stuff। So yeah, Ifti is a no-brainer। No, sorry। Fiza is asking। Fiza ये वो gorilla वाली है? Yeah, I've been interacting with her. I like her। She's fun। Does Rizwan make it to your playing 11? If yes, then at what position? And if not, then who do you see in his number 3 spot? Also, do you think Babar would be able to take the decision of letting Rizwan sit out in some matches if the next 2 series also don't go well for him? I think well, we've already spoken about how we think आयरलैंड वाली सीरीज में रिजवान को भी बिठाओ। अभी वैसे भी इंजरी से वापस आया, उसको थोड़ा टाइम ही दे दो। रिजवान भी रेस्ट डिजर्व करता है यार। फिजा, ही इज नॉट एन ऑटोमेटिक पिक फॉर बोथ माई सेल्फ एंड साद। ही हैव टू रियली प्रूव हिमसेल्फ। एंड रिजवान की सिर्फ एक ही जगह मुझे यूटिलाइजेशन नजर आती है कि अगर बाबर जल्दी आउट हो जाता है पावर प्ले में, बस I don't really trust him elsewhere. And I mean, Mohammad Rizwan is an absolute superstar. No disrespect. But अगर उस्मान खान चल जाता है, for instance, then he would bat number 3. Yeah. अच्छा। वरना ये जो राव हनान ने बोला फखर एट 3, अगर फखर आकर बस मारता है 3 पे, तो आई एम फाइन विद दैट एज वेल। Is this the last question? Is it? 2 और ले लो ना, बस सेकंड लास्ट कर लो। Okay. Atiya Sheikh. Atiya Sheikh, is this the woman who left the elaborate comment on my piece? I think so. She might be। I mean, that was a great comment, yaar. It was fantastic। Like, एक तो वैसे it's really flattering that someone went through the piece, because आजकल पढ़ता ही कौन है। एक और आ रहा है by the way मेरा piece, so stay tuned for that। But yeah, she's really thorough, and I didn't actually get to respond to it, but
we'll hopefully touch on all of those points at some point. That was a great comment यार. जाके पढ़ो यार. जाके पढ़ो इसका piece था क्या title क्या था? The Fixed in the Fluid. The Fixed in the Fluid. Pakistan cricket. Yeah, go give it a read. हाँ. 6 मिनट है सिर्फ. 6 मिनट तो आप पढ़ ही सकते हो. Pro Pakistani और prosports.pk. Yes. So Atiyah Sheikh is saying, अब 4 सवाल लेके भेजे मैं इसमें से 2 ले रहा हूँ. बेस्ट वाला पूछ लो, किसी और को मौका दे दो. हाँ. Are we focusing too much on our anchors' strike rate when we should have scrutinized our middle order strike rate a bit more? Rizwan, Fakhr, Usman, Iftikhar are all the same or below that par even. So, Atiyah, I think that for this you need to actually go to true strike rates to get the best sort of idea of phase-wise play. True strike rates की मैं science फिर से बता देता हूँ. If you follow Jared Kimber's work, he relies on these metrics a lot. सिर्फ true strike rate नहीं होती, true average, true economy, all of these things. तो true strike rate का चक्कर ये है कि अगर तो एक particular delivery in an over, in innings, like delivery 1 out of 120 पे on average globally 3 रन बन रहे हैं और आपने चौका मारा है तो आप true strike rate से +1 पे आ गए और आपने डबल भागे तो आप -1 पे हो. इस तरह हर डिलीवरी के मेट्रिक्स हैं एंड यू अल्टीमेटली एंड अप इन द पॉजिटिव और द नेगेटिव. ठीक है. फॉर इंस्टेंस हाइनरिक क्लासन की लास्ट मैंने चेक की थी तो +24 बन रही थी. फकिंग वाइल्ड, राइट? सो फॉर दिस यू हैव टू एक्चुअली लुक एट द एवरेज ऑफ द ग्लोब और फिर देखो कि आपके वो ओपनर्स या मिडल ओवर्स बैटर्स या डेथ बैटर्स ऑन एवरेज के हिसाब से पॉजिटिव में या नेगेटिव में है. सो यू डोंट लुक एट स्ट्राइक रेट्स, जस्ट रॉ स्ट्राइक रेट्स वोंट गिव यू मच, बट इफ यू लुक एट दैट, यू नो, that true strike rate statistic तो आपको अच्छी तरह आइडिया हो सकता है कि क्या हमारा प्लेयर अबव एवरेज है कि बिलो एवरेज है. इस पे कोई काम तो करता नहीं पाकिस्तान में. ठीक है. बिलाल अफजल से तो ये होना नहीं काम. सही है. So that's how you should be judging these players. बाकी यार Ifti in the middle overs, I wouldn't look at him over there. That's not his phase. Death over में देखो. ठीक है. We know for a fact that Babar and Rizwan slow down in the middle overs. We also know the fact कि पाकिस्तान की middle overs economy, run rate जो है, it is the third lowest. 12 में से टेस्ट प्लेइंग नेशंस में से या थर्ड लोएस्ट है और इट्स 7.3 राइट फ्रॉम ओवर 7 to 15. सो दैट्स टेरिबल. सो ऑन मैस इन कंपैरिजन द बेस्ट ऑस्ट्रेलिया इज 9.4. On mass, this is an issue. Baki, we keep putting Shadab Khan's name ahead in this conversation because we know his true strike rate versus spin is fantastic. And also, we've seen him bat at number 3 and 4 really successfully for Islamabad United. So we want him to get a proper go as your middle overs designated spin basher who can also smash pace, by the way. Nokia wale chakke sabko yaad hi honge. So I hope that answers your question, but a good one. And you seem like someone who really thinks thoroughly about the sport. Yeah, I love that. You are my target audience. हम दोनों की. आप तरह के लोग हम ढूंढते हैं और हम चाहते हैं कि जो कोई उस लेवल पे नहीं है पहुंच जाए हमारा शो देखने के बाद. यही है. आखिरी क्वेश्चन ले फिर सादी. अच्छा, ये सिमिलर क्वेश्चन था. डायल्यूक है जो भी इसका यूजर नेम है, क्रेटोस डिल पता नहीं क्या है, उसका भी सिमिलर यही. सिमिलर मत लो ना यार. मैं वैसे बता रहा हूँ कि बाद बांडे के भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे. कि बाद बांडे का ले लो एक. नहीं, कि बाद बांडे का नेक्स्ट शो में लेंगे. जो हमने बाकी स्क्वाड का करना है उसके ज्यादा है. उसके एक दो उसके इसमें आंसर हो गए हैं. मुक्तदा हमीद. I frequently. हाँ, frequently speaking का वैसे frequently होना चाहिए. Frequently बना दिया मैं. I frequently talk to मुक्तदा. So, should Pakistan have a completely fluid batting order? I love this question. Including the openers, for example. Babar and Rizwan can open when batting on a slower surface or when chasing, and Simon Fakhr on a flatter surface. I don't mind that, honestly. वो सोचेंगे नहीं इस तरह. नहीं. I mean, I would say openers fix कर दो. मैं यही कहना. नीचे सब fluid कर दो. फिर आप entry points देख लो, optimal matchups देख लो. Look at all those minute details. I think T20 में madness जरूरी है, but with a method. Obviously. ठीक है ना. जब तक quoting my piece right now, but okay. You haven't even read it. अच्छा, ये था. So ठीक है, fluid batting orders बड़े जरूरी होते हैं T20 क्रिकेट में, और मैं सबसे ज्यादा यही बात करता हूँ रूल्स की. लेकिन कुछ सेट टेम्पलेट होना चाहिए आपका. अगर आपका सेट टेम्पलेट नहीं होगा ना तो इट्स ऑल गोना बी केओस. ओपनिंग में तो सब बाबर और साइम से ही कराओ. यू नो इट वर्क्स फॉर पेशावर, hopefully it work for पाकिस्तान. और उसके बाद आप फ्लूइड रखो. एंट्री पॉइंट फखर को अभी भेजना है, रिजवान को भेजना है, जो भी करना है, जो भी एंट्री पॉइंट्स के हिसाब से होना चाहिए. रोल क्लैरिटी होनी चाहिए. But I agree that dynamic batting orders are the need of the hour, particularly for Pakistan cricket, because they always mess up the entry points. ये लगता है सोचते ही नहीं इस बारे में. Matchups or entry points are lost on deaf ears within Pakistan's team management, which is surprising at this point because Azhar Mahmood is part of that data-centric Islamabad United, coaching ensemble. So I am a touch surprised, but hopefully we'll see this change. And
पीछे पास्ट में हमने देखा कभी कभार डायनामिक हो भी जाता है पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर, तो होपफुली इस वक्त ये तवज्जो देंगे इसको। मैंने सवाल किया था अजहर महमूद से बाय द वे, एंड ही सेड दैट दे विल बी फिक्सिंग दैट इशू, लेट्स सी वेदर दे डू दैट और नॉट, बट आई थिंक उनके दिमाग में टॉप 3 फिक्स्ड था, अब होपफुली सिर्फ ओपनर्स फिक्स्ड हो उनके दिमाग में, होने सिर्फ ओपनर्स ही फिक्स चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, बाकी जिन्होंने क्वेश्चंस भेजे हुए थे, ओम 766, हमारा अब्दुलरहमान भी है, शहबाज खान उसने भी भेजे हुए थे, और भी काफ़ी लोगों ने भेजे हुए थे, वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिए और क्वेश्चन इतने सिमिलर थे कि आई एम प्रीटी श्योर हमने वो आंसर कर दिए होंगे। एक बॉय है फरहान अहमद जिसने डॉक्टर सुहेल सलीम की बात की हुई है, हाँ, सो वी गोना कम ऑन दैट। अब टाइम आ गया है, दिस इज द पार्ट आई वाज लुकिंग मोस्ट फॉरवर्ड टू एंड इट इज स्केथिंग। Scathing, yeah, that's a perfect word. बताऊं पूरी स्टोरी? बताओ। ठीक है, तो चलो, लास्ट टाइम वी स्पोक टू यू अबाउट डॉक्टर सोहेल सलीम, वी टोल्ड यू कि एक 3 मेंबर इंडिपेंडेंट मेडिकल पैनल बनाया गया है, कमेटी बनाई गई है मोहसिन नकवी को, जो वही इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये जो एहसानुल्लाह वाला सारा केस था ऑफ हिज इंजरी बीइंग मिसमैनेज्ड, हाउ मच ऑफ द बक फॉल्स ऑन और फॉल्स विद डॉक्टर सोहेल सलीम। उसकी फाइंडिंग्स आ गई हैं, ठीक है। What they have concluded is that his injury, Ehsanullah's injury, was not assessed, operated or treated adequately, ठीक है। और delay in diagnosis का तो मैं पता था सादी, वो तो पहले, वो तो he owned up to that, डॉक्टर सोहेल सलीम, but थोड़ी सी देर हो गई थी डायग्नोस करने, मगर जो उसकी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रीटमेंट थी वो भी इनअप्रोप्रिएट थी। और ये कैसे थी? सर्जरी वॉज हर्ड, ठीक है, दस्ती कराई है, ज्यादा सोचे बगैर बस करा दी है सर्जरी। और ऊपर से यार जो सर्जन था, he lacked experience, he was an inappropriate choice, so that's what really baffles me कि यार we're in 2024, there are certain specified individuals जो particularly sports science और medicine में ही specialize करते हैं। Bro, मेरी जब इंजरी हुई थी ना ACL की, I went to a number of doctors, मतलब not went to, कॉल पे बात की उनसे, पूरा समझा कि क्या, मुझे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आइडिया था, थोड़ा बहुत खुद पढ़ लिया था कि क्या होता क्या है, किस तरह करते हैं। आप वैसे भी स्पोर्ट्स फैन है तो पता चल रहा होता है कि इसको ये वाली इंजरी होगी। उसके बाद वी सिलेक्टेड द डॉक्टर कि इसका कितना एक्सपीरियंस है, कितनी सर्जरी की हुई है, इसे पता है, पूरा नॉलेज है। उसके बाद सर्जरी हुई थी। इधर क्या उठा के बस कराओ, दस्ती कराओ उसकी सर्जरी, जो भी बंदा नेक्स्ट डे करा दो उससे। मोची से करवानी थी। आपने किस इनएक्सपीरियंस्ड बंदे को इतनी स्टीप जॉब, या स्टीप जॉब नहीं, टफ आस्क है बेसिकली, वेरी टफ आस्क। हाँ, और उसकी इतनी गलती नहीं है इसके अंदर, वो तो चलो जूनियर है, बट आपने सर्जरी ठीक नहीं चुना। और अब यार सूरत हाल ये कि एहसानुल्लाह, वी कैन नाउ से विद कन्फर्मेशन ही इज आउट फॉर अनदर ईयर, और उसको फिर सर्जरी चाहिए होगी, फिर यूके भेजा उसे सर्जरी करवाने। वो तो डॉक्टर जावेद मुगल को सलाम है, जिन्होंने ना सिर्फ ये चीज सही तरह असेस की है, बट ऑल्सो एक शोल्डर उसकी इंजरी भी थी यार, वो डायग्नोज ही नहीं हुई भी थी, वो जावेद मुगल ने की है। सो आई एम रियली वरीड अबाउट एहसानुल्लाह, whether or not he'll ever get to play for Pakistan again, ठीक है, because it is a big question mark, and this guy has ruined a career, Dr. Sohail Salim, and let's not forget just one career though, let's not forget all of the other fuck ups, these are fuck ups। अच्छा, सबसे पहले उन पे आने से पहले ये बताते चले कि पैनल ने कंक्लूड किया एहसानुल्लाह ने ना, he didn't comply with the rehab plan provided to him। यार कोई फॉर्मल rehab plan था ही नहीं, जो था वो inadequate था, तो आप उसके ऊपर ये चीज नहीं डाल सकते। ऊपर से एहसानुल्लाह का तो ख्याल रखना चाहिए आपको यार, ऑब्वियसली आपका नहीं दिल करता यार पूरा रिहैब में करता रहूं या मैं एक्सरसाइज करूं, अब ये स्पेशल आपका ख्याल रखने वाले होने चाहिए, पूरा फॉर्मली बताना चाहिए कि ये चीजें फॉलो करोगे तो कुछ होगा। और ये नहीं है कि आपने ये बता दिया और छोड़ दिया कि भाई जाके कर अब तू। हर रोज उसकी अपडेट लेनी है, ये किया था, ये किया था, ये किया था, एटलीस्ट ये तो कर सकते हो। आई मीन अली तरीन हैज टेकन केयर ऑफ हिम, राइट? उसको मेहनत करनी पड़ी इनको जागने के लिए। बाय द वे, अली तरीन वॉचेस हिज पॉडकास्ट। हाँ, ही इज अ potentially Johnny of the podcast. Yeah, potentially. I mean, AKT, what's $5 a month for you, bro? और खैर अच्छी बात इसमें ये है कि his efforts resulted in the eventual sacking ही होगी। ये resign तो किया, मगर असल में यही बोला होगा कि अच्छा भाई छोड़ दे, हाँ, शराफत से छोड़ दे, या खुद ही छोड़ दे, वरना फायर यही होता है, ऐसा ही होता है। He was sacked by, was it Rambo or Wasim Khan? Rambo. हाँ, I think I'm not sure वैसे। कोविड बबल टूटा था, ठीक है, यही डॉक्टर था, आपने कोविड में करा दी थी वो सीरीज और आपका बबल टूट गया था और सही बदनामी हुई थी, तब ये बंदा सैक हुआ था। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट पीक कोविड टाइम्स। दिस वाज वसीम खान। This was Wasim Khan. Either way, he was sacked. Okay. नजम सेठी brought him back. जब नजम सेठी ने कहा ना सब आ जाए, मार्क कोल्स वापस आ जाए, मिकी आर्थर वापस आ जाए, उसमें सोहेल सलीम भी था। डॉक्टर तो मैं नहीं बोलूंगा इसको at this point.
Yeah. सेठी Yeah. क्यों करते हो? अच्छा ठीक है, रिजाइन कर दिया, सैक हो गया, जो भी हुआ यार, इसको कोई सजा भी दो. This guy has ruined a life. यार just ban him from life. But he should be punished. His license should be revoked Ban or him from something. life बोल दिया. नहीं, बाहर अगर शादी इस तरह की चीज होती है, your license is revoked. मैंने ban him from life बोल दिया. हाँ, नहीं. ban him for life. Yeah. For PCB ना आ सके वापस. नहीं, PCB क्या? I would be. कहीं भी. हाँ, पता नहीं, अब we are not medical experts over here, but there should be some sort of repercussions and this guy should be held accountable more. ये सिर्फ सैक नहीं होना चाहिए, इस पे कोई लाइसेंस रिवोक होना चाहिए. अच्छा, एहसान उल्लाह की तो बात कर ली ना. हाँ. यही था जब नसीम को भी इंजरी हुई थी, शाहीन को भी इंजरी हुई थी यार. नहीं, शाहीन की टाइम नहीं था. शाहीन के टाइम शायद नहीं था, मगर चलो पीसीबी का हाँ. मेडिकल पैनल तो वाज डाउन इन द डंप्स Yeah. ऑल द टाइम. उसके बाद अभी अपने और भी बॉयज बाहर हैं. भाई नसीम का शोल्डर और बैक का मसला था, आपने नसीम फारिग करा दिया वर्ल्ड कप से पहले, ठीक है. शाहीन को आप सही तरह रिहेबिलिटेट नहीं कर पा रहे, पता नहीं कब से. हाँ, ये पूरी पीसीबी मेडिकल ऊपर से यार अभी इंजरी लिस्ट में आपके अरशद इकबाल, जीशान जमीर, जो कहाँ है जीशान जमीर? जीशान जमीर तो गायब है. मैंने इंटरव्यू लिया था बॉय का पिछले पीएसएल में, मुझे नजर नहीं आया. गायब है. हाँ, ही लुक्ड सो गुड, ही गॉट बाबर विद दैट रिपर. माय गॉड, दैट बॉल. क्या बॉल थी वो बेचारा. ठीक है. और अब पता नहीं जीशान जमीर की तरह अभी वो अपनी शवाल जुल्फिकार वो भी इंजर्ड हुई है यार. इनको बचा लो, ठीक है. और काफी अरसे से ये पता नहीं ये क्या प्रिस्क्रिप्शनें देता रहे. देखो, इंजरीज वी नो आर हाँ. पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. पार्सल एंड पार्ट. लेकिन इतनी लंबी जब इंजरीज हो जाए ना, पार्स एंड पार्टल पार्स एंड पार्टल ऑफ द गेम होते. लेकिन जब इतनी लंबी इंजरीज हो जाए ना यार, हाँ. तो फिर कुछ तो है गड़बड़. भाई अगर ये हरिडली इसने सानुल्लाह को इतना खराब किया है उससे इनको ना किया और डायग्नोज भी नहीं कर पाया शोल्डर वाली चीज, पता नहीं इन बेचारों को सही तरह ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. अरशद इकबाल को भी देखे हुए सही हो गया यार, बहुत ऐसा हो गया. तो क्या बकवास है. इमर्जिंग एशिया कप में देखा था मुझे लगता है. अब तभी आई थिंक तब से देखे. बीच में यार हसनैन इंजर हुआ था, वो ये लोग सीधा जाते हैं डॉक्टर जैफ के पास. अब डॉक्टर जैफ, हाँ, डॉक्टर जैफ, बाय द वे आप भी जानी बन जाओ पॉडकास्ट के. आई एम श्योर आर्सेनल पेज यू वेल. जितवा भी दो आर्सेनल को जरा. कोई जाके ना जहर शहर दो सिटी वाले प्लेयर्स ऐसी को. नहीं बात करते हुए, क्यों? बस जहर देने की बात नहीं करते. सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया. आई डिडंट मीन इट ऑब्वियसली. अच्छा, ठीक है, लाइट ऑकवर्ड कर दिया हाँ, तुमने. हाँ, it's okay. आगे से कुछ जवाब नहीं दे रहे. ऐसे बात करते नहीं करते. नहीं ना, अच्छा. ठीक है. हाँ, तुम भी अच्छा. मुझे कर देते हो इस तरह की चीजें, मैं अच्छा. अप्रिशिएट करता हूँ. अच्छा. खैर, डॉक्टर जैफ ना होता ना तो कोई उम्मीद या भरोसा कुछ नहीं था. पता नहीं क्या बनना था हमारे प्लेयरों का. अरे भी ये मक्खी, मगर मैं इस वक्त मारूंगा नहीं से. ट्राई करूं, कर ले. ओह डैम, जस्ट मिस्ड इट. अच्छा. एनीवे, चलो यार, नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड. और नहीं, एक आखिरी बात है, इसका तो कुछ करो, लाइसेंस रिवोक या जो भी अकाउंटेबल इसको रखो. ये रही मक्खी, बाय द वे गाइस, इफ यू कैन जस्ट सी दिस लिटिल फकर. अच्छा, डॉक्टर सुहेल सलीम की तो चलो बात कर ली है ना कि उसको और अकाउंटेबल रखो, कोई रिप्रिकॉशंस होनी चाहिए, लाइसेंस रिवोक करो. सेठी को भी तो पकड़ो. सेठी क्यों वापस लाया इसको? शुड ही नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल? ही शुड बी. या किस बेसिस पे लाया, मुझे तो ये नहीं समझ आई. क्यों? क्या उसने बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था, या जिस सेठी वांटेड के जो मेरे बंदे, मैं अपने बंदे वापस लाऊं, just wanted to relive those past glory days. नहीं, आई थिंक सेठी इन हिज हेड थॉट कि मेरे टाइम पे बहुत अच्छा था सब कुछ, मैं वही लोग वापस लेकर आऊंगा. मतलब इतना अच्छा भी नहीं था. पीएसएल वाली डब्ल्यू उसको दे दो. हाँ, वो दे सकते हैं. Yeah, हाँ, yeah. बस मतलब ठीक था. सही था. इतना भी कोई वो नहीं था. नहीं, कोई क्रेजी नहीं था. एंड आई मीन पीपल विल हैव देयर व्यूज अबाउट नजीम सेठी व्हाट नॉट, बट दिस इज समथिंग सीरियस. और अगर ये एक ऐसे बंदे को वापस लाया जो फायर हुआ था और इसने आकर और गंद कर दिया, तो सेठी को पकड़ो. तेनू वासदा अली सेठी मर रहा होगा. खुदा दा. फनी सन, पनी हो रहा था. पनी हो गए. हाँ. फनी एंड पनी. यस, फनी. अच्छा, पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट पे आ जा यार. They बहुत won! ज्यादा लंबा हो गया. जीत गए फाइनली. हमने बोला था ना कि रख ले जीत की लगन, तो जीत गई बंदियां. और मतलब व्हाट अ गेम. ठीक है, यू कैन मेक इट केस के सेकंड लास्ट गेम थी ये पूरे टूर की, और आप मतलब 5 या 6 मैच हार गए थे. उसमें से काफी क्लोज आके भी. हाँ, काफी क्लोज आ गया था. एंड ऑनेस्टली should have could have won a few of those. ठीक है, I'm not saying कि वेस्ट इंडीज बुरी टीम है. सही है, ऑब्वियसली वो आपसे बेहतर ही हैं जो वो जीत रहे हैं, बट देयर वर अपॉर्चुनिटीज टू विन मोर गेम्स, बट thankfully they have finally broken that or ended that drought. 84 for 9 पे restrict किया वेस्ट इंडीज को in 20 overs, which is fan-fucking-tastic, right? सादिया इकबाल, superstar. मतलब she has literally been Pakistan's best performer in this entire
लिमिटेड ओवर्स लेग। अभी भी उसने 3 for 18 लिए इस मैच में जो जीते हैं। ओपन भी कर रही है बॉलिंग, डेथ में भी गिरा रही है। पिछले मैच में भी none for 19 था। हर मैच में फ्रूगल भी है, विकेट भी 1-2 निकाल कर जाती है, और उसमें तो 3 लेगी। तो सादिया इकबाल शानदार परफॉर्मेंस एंड couldn't like say enough words for her honestly. Nida Dar came good finally. Yeah. She had one good game पहले भी, पिटी थी थोड़ा सा, मगर 4 विकेट ली थी। I think 4 for 52 था, ऐसा कुछ था। ठीक है, but in this T20 आए, captain stepped up, took 3 for 19. Love that. बाकी bowlers भी बहुत अच्छी थी यार। फाक फसाना came back. Beautiful. ठीक है, पहले जब हमने पॉडकास्ट किया था तो वो एक मैच बैठी थी, मेडन भी गिराया था उसने। क्या उसने भाई 11 रन दिए सिर्फ 4 ओवरों में। सोचो 4 ओवरों में 11 रन, एंड शी इज अ पेसर, एंड शी फॉलोड दैट अप विद, और सॉरी उससे पिछले मैच में she had delivered with 2 for 22. So she's a woman in form, and she is your next level, you know, S tier generational talent, जो भी आप कह लो। Hopefully she stays fit, and she also should be your next captain. मैं यही कहने लगा था। She is, मतलब वो देखते हो ना आप, अगले 10-12 साल में इसमें देखता हूँ as captain leading the team. Yeah, she has that in her. She has the sauce. Yeah. So great that she's performed. और बेचारी साथ हार्ड लक भी हुई है पीछे, you know, वो एक तकरीबन मैच जिता गई थी जो नजिया से फंबल हो गया। Nashra Sandhu finally had a good game. This is someone who I rate really, really highly. I think she was Pakistan's best performer for you know considerable amount of time in between. खास तौर पे उस T20 World Cup में, जिसमें अगेन आप करीब आते आते कुछ मैच हार गए थे। But Nashra ने 1 for 14 लिया, अच्छा नहीं खेल रही थी इस सीरीज में, तो अच्छी बात है कि she's come good. Ramin Shamim, another off spin bowling option, who by the way Umme Hani was as well. You won that one. I won that one. Ramin Shamim, you know, hasn't played a lot for Pakistan. 1 for 22 उसने आकर लिया है, 1 for 21 sorry. So the entire bowling lineup performed, and then Aisha Zafar scored an unbeaten 42 to take you home. Wasn't the most brisk knock, but honestly इस point पे win ज़्यादा ज़रूरी थी। Although in the future I'd like her to play quicker. ठीक है, और but the batters ने in isolation performance दी है T20 series में। Muniba got that 55, वो तो गुल फिरोजा का 14 of 29 मरवा गया था, वरना Muniba had done quite well. And then Sidra scored a brilliant 63 in the third T20 आए, और मतलब Sidra is not third था। अच्छा, हाँ, थर्ड था, पक्की बात है, सेकंड में मुनीबा का था। और सिद्रा ने यार बहुत गेम अप की अपनी। शी वाज एन ओडीआई मेनस्टे, बट अब आई मेक अ केस कि ये खेलनी चाहिए हर T20 में भी। बहुत इस बंदी ने मेहनत की है, ठीक है। एंड सिद्रा is also someone who takes the bowlers on. I like that about her. Love it. They run brilliantly between the wickets. I love Sidra and Muniba यार। Yeah, in life after Bisma and Javeria के अंदर Sidra and Muniba have to kind of hold the fort for a bit. You need batters to give you consistent runs, and then everyone else can like bat around them, hit around them even. I don't know why they continue to persist with Gul Firoza. उस दिन 4 पे खिला दिया, तूबा को खिला लो 4 पे। 4 थोड़ा ऊपर अगर नहीं तो तूबा द बैटर को यूटिलाइज तो करो। यूटिलाइज नहीं किया। But it seems like they've given up on her already. She didn't play that last game. So I don't know why they are not recognizing the value add of Tuba. अच्छा, by the way कोई मैंने सुन रहा था, मुझे अब सही तरह याद नहीं है कि कोई कोच का भी कर रहे हैं कि कोई परमानेंट कोच आएगा, कोई परमानेंट कोच वगैरह लाना चाह रहे हैं। मोहसिन नकवी नहीं बोला है ये, but you know Iman Arbab, but what ex-Harry on Twitter was really vocal also about the fact that no one has really put any faith in Tuba the batter. 100% endorse that. And especially if you're playing Gul Firoza at 4, you might as well try Tuba in a game which is done and dusted. करोगे आप 86 chase या 85 chase, ठीक है? So Muniba or Sidra pe, Sidders as I like to call her, a lot rests on their shoulders with respect to how good a batting unit Pakistan will be in the future, because those two holes, the Bisma and Javeria sized holes, are massive. Add Aisha Naseem to that and you have like a trench, ठीक है, not just a hole, खाई है यार। दुख होता है हमेशा जब भी तुम उसका नाम। हाँ, दुख होता है, क्या कर सकते हैं, शादी है, उसका पर्सनल डिसीजन है। हाँ, I would also levy some of the responsibility on the PCB who didn't do enough to, you know, make her stick. खैर ये किसको पता कि कितना किया है उन्होंने। हाँ, मगर ज्यादा करना चाहिए था, क्योंकि वो एक फर्क की चीज थी। वो जिस तरह छक्के मारती थी, लोग नहीं मारते। Bro, best hitter in Pakistan. Best power hitter in Pakistan, men and women combined, right? Oh my God. But yeah, we've also heard, and I don't know how true this news is, but we've heard that the women's team will be sent for a military fitness camp as well. Yeah, I don't think it's true, just by the way. Yeah, I don't know. क्योंकि मैंने एक पेज पे पढ़ा था, पाकिस्तान रिपब्लिक, इस तरह के पेजेस की मैं पता नहीं, वो हमारा हारून है कॉलीग, उसने भेजी थी कोई क्लिपिंग, और फिर हमारी एक और सुपर फैन है तूबा, ठीक है, तूबा सेंट दिस टू मी एज वेल कि ये क्या सीन है। डिफरेंट थी, वाली उर्दू में थी। So I don't know how true this is. If it's true, then it sounds a bit bizarre.
By the way, सारे कह रहे थे कि this is the first time Pakistan women's is going for a military camp. This is in 2015 में भी गई थी. हाँ. खैर, I ये mean, मुझे लगता है सकीना ने लिखा हुआ था. Sakina probably knows, right? She's an encyclopedia for all things women's cricket, particularly Pakistan women's cricket. Yeah. So yeah, I mean, I don't know इसमें कितनी सच्चाई है और मतलब पता नहीं यार, मुझे तो इतनी वैल्यू नहीं नजर आती इन चीज़ों में. If anything, I still think कि आपने वो जो लड़के तोड़े हैं वो मिलिट्री कैंप से ही तोड़े हैं अपने. वो कहेंगे कि नहीं तोड़े उससे. उनका रैशनल ये था कि भाई क्रिकेटिंग ट्रेनिंग तो हमने क्रिकेट रिलेटेड ट्रेनिंग तो की नहीं, हमने फिटनेस ट्रेनिंग की, तो क्या उससे बंदा नहीं टूट सकता, उससे बर्नआउट नहीं हो सकता, फटीग नहीं पैदा हो सकती उससे. कोई देख नहीं सकता, कोई पूछ नहीं सकता कि ऑस्ट्रेलियन उससे क्रिकेटर्स क्या करते हैं. डॉक्टर सुहेल सलीम से चेक कराया होगा ना इंजरीज कहाँ से आई, तो उसने कहा हाँ काकूल से नहीं आई. नहीं कोई ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड कॉल करके पूछ ले यार क्या फिटनेस ट्रेनिंग अच्छा, होती है तुम लोगों की. बाय द वे ऑस्ट्रेलिया हैज अटेंडेड मिलिट्री कैंप्स बट दैट्स अ व्हाइल बैक. और वही बात है यार, द जॉस बटलर्स एंड द क्रिस गेल्स एंड ऑल दीस बिग पावर हिटर्स इन द वर्ल्ड, ये लंबे छक्के इसलिए नहीं मारते क्योंकि आर्मी कैंप में जाते. सिर्फ छक्कों की बात नहीं है ना, फिटनेस अप करने की बात है. और फिटनेस अप करनी है ना, तो इनको एक रेजिमेंटेड डाइट एंड फिटनेस प्लान दे दो, देन द प्लेयर्स शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर फॉलोइंग इट. दैट्स हाउ यू शुड बी डूइंग थिंग्स. इनको डाइटेशियंस दो, इनको यू नो उस तरह के फिटनेस ट्रेनर्स दो जो आप एक जगह पकड़ें कि ये चीज होते हैं. तो बेसिकली हर एक का अपना एक सेट मील प्लान होता है, सेट ट्रेनिंग रिजीम होती है. मेरी बॉडी और इसकी बॉडी में बहुत फर्क होगा. कुछ चीजें से रिएक्ट करती है, कुछ चीजें मुझे रिएक्ट करती हैं. हाँ. और आपको यू नो स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग भी ज्यादा करनी चाहिए मेरे हिसाब से. तो एंड ऑल्सो अगर आपने फिटनेस ही करनी है ना, तो आपकी फिर वो स्पेसिफाइड रेजिमेंटेड वो होनी चाहिए कि ये बंदा ये वाली चीजें करेगा, लाइक साधु सिंह, और फिर उनको प्लान दो. अब हर बंदा पहाड़ चढ़ के फिट नहीं हो सकता. हाँ. किसी के गोडों में दर्द निकल आ सकता है, किसी का काफ टेयर हो सकता है और किसी का नहीं होता. हाँ, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट है यार. हर बॉडी टाइप डिफरेंट है. Stupid. खैर the series stands at 3-1 पाकिस्तान. बल्कि by the time this podcast comes out series complete हो गई होगी. We don't know कि अभी आखिरी मैच में. Hopefully मैच के बीच में निकाल दूंगा. पता नहीं, 7:30 बजे मैच है. मुझे लगता है मुश्किल ही अब तो. Bro, एडिटिंग आज खुद करनी पड़ रही है. आई बेचारा सादी बड़ी मेहनत करता है आप लोगों के लिए यार. नोमी एडिट कर दी यार. आज अली भाई है नहीं तो सादी को जरा ख्वारी करनी पड़ेगी. बट या सीरीज खत्म हो चुकी होगी probably by the time this comes out. Anyway, we'll try to cover that final game in some other podcast. Before we end, Hayley Monster Matthews. Oh my God. Cannot not talk about her. Functioning on a different level. मतलब since the last time we potted about this series, she's hit another 50. Is the far 68 or 49 मारा, which is quite a high strike rate for women's cricket. And 2 for 22. 2 for 22 भी ले गई है. ठीक है, पाकिस्तान वो मैच 2 रन से हार गया. This is the Sidra game. Yeah, you know. And Pakistan looked in fantastic position to win that game. Easy chase था यार. हाँ, मतलब एक पॉइंट पे आकर तो बहुत easy हो गया था. Collapsed. बस वही यार, ऑफ स्पिन थोड़े मसले हो रहे हैं. ठीक है, वो नहीं खेली जा रही है सच. And you've got to doff your hat to Hayley Matthews as well. Again, an all-timer performance. I mean, she's been crazy over the past year. फिर से यार आप 68 और 49 मार गए हो, 7 विकेटें भी ले दी हैं 22 रन के लिए. In the last 10 games over 12 months, T20Is की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, she has 572 runs at an average of 63.55. Damn. Let that sink in. इसलिए ऐसी नहीं हेली मॉन्स्टर मैथ्यूज नाम रखा हुआ उसका. Damn. इन 10 मैचों में उसका 100 है, 550 हैं. 650 plus scores. हाँ, और 19 विकेटें भी हैं at just over an economy rate of 6. That's crazy. ठीक है, एवरेज भी 12 से नीचे है बाय द वे. ऑब्वियसली अगर 19 हो गया. हाँ, 19 विकेट लोगे, इकोनॉमी की 6 से स्लाइटली ऊपर, तो एवरेज 12 तक की बनेगी. इससे थोड़ी नीचे है बल्कि, फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर. एंड इफ यू लुक एट हर ओडीआई परफॉर्मेंसेस इन दीस 12 मंथ्स, 8 ओडीआई खेली है वो. उसने 481 रन मारे हैं एट एन एवरेज ऑफ 80.16. ठीक है, इसको हम पाकिस्तानी नेशनलिटी देके मेंस टीम में ला सकते हैं प्लीज यार. अच्छा, इन 8 ओडीआईज में उसने 300 मारे, जिसमें 200 तो अभी मारे हैं पाकिस्तान को. वो भी हल्के नहीं थे. 100, 140 और 100 क्या होता है 41 भाई 141 141 या ये मारे. इसमें एक में तो नॉट आउट गई थी वो. ठीक है, 11 विकेटें भी हैं 8 ओडीआईज में एट लेस देन 15 अपीस at an economy of 3.5. So these are ridiculous numbers. ठीक है. In fact, if you look at, किसी ने एक ट्वीट किया हुआ था, मैं भूल गया हूँ किसने किया हुआ था, उसने बोला हुआ था कि वेस्ट इंडीज इज लास्ट 26 T20Is 26. इस वाले को निकाल दो, 27 कर दो, अब आखिरी वाला भी डाल दो. वेस्ट इंडीज
जितने भी मैच जीती है ना, आई थिंक 9 जीते हैं। तो मैंने देखा था सारे में हेली मैथ्यूज प्लेयर ऑफ सारों में हेली मैथ्यूज प्लेयर ऑफ द मैच है, ठीक है। नॉट सारों में, एक में नहीं है। सो इफ देयर 9 विंस, 8 में वो प्लेयर ऑफ द मैच है, दो लॉसेस में भी प्लेयर ऑफ द मैच है। सो इन दोस 27 गेम्स शी हैज 10 प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस, व्हिच इज रिडिकुलस डूड, लाइक दिस इज फ्लैट आउट क्रेजी। सो वी सल्यूट Haley Monster Matthews. Thank you for coming to Pakistan and entertaining our crowds. और कुछ चढ़ाई बहुत कुछ चढ़ाई, मगर पता है she has really evolved as a cricketer. She has Really, come of really, age, and it is time that we start talking about Haley Monster Matthews really seriously. ठीक है? right up there, हाँ, right she, up you know, in a world post DeAndre Doughton, No. you know, it's her and Stefani. yeah ये लोग बचा रहे हैं वेस्ट इंडीज को, ठीक है। और ये बंदी अब उस लेवल पे आ गई है कि ये वो क्रीम ऑफ द क्रॉप है ऑलराउंडर्स में, हाँ, आ गई है 100%, ये। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी तो जिताया था हाँ। यार। So that ठीक है। wraps it up, I suppose. हो गया सब कुछ। हो कुछ गया मिस सब कर कुछ दिया यार, हो बहुत। तो बता देना कमेंट्स में। अपनी टीमें भी बनाओ कमेंट्स में कि क्या आयरलैंड सीरीज के में होनी चाहिए पाकिस्तान की टीम। और बाकी जो पेट्रियन, डिस्कॉर्ड है, स्पॉटिफाई पे जाके भी सुनो, गूगल पॉडकास्ट जहाँ सुन सकते हो वो करो। और वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। Yeah. बहराम मुझे हर जगह फॉलो कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी करो और रिंग आइकन पे भी क्लिक करो। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।